अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? हम लोग आजकल ज़रा कुछ बोर होते हैं तो हम ज़रूरत से ज़्यादा ही मोबाइल का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और बहुत मुफ्त के ज्ञान, मैं कहती हूँ, जब आप स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो बीच बीच में आप रुकते हैं, आपके मतलब की बात आपको समझ आती है। अगर आप ग्लिसरीन लें, उसमें प्याज का पानी मिलाएं, उसको पकाएं और पता नहीं क्या क्या करें और सर पे लगा लें, मतलब अलग अलग टोटके, अलग अलग, कभी कुछ चीज़ें सही भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं और कुछ चीज़ें बहुत गड़बड़ भी होती हैं। आप टमाटर को ऐसे कर लें तो वैसे कर लें, नाक पे लगा लें, होठों पे लगा लें। समझ नहीं आती कि उस वक्त हम किस पर यकीन करें, किस पर यकीन ना करें, क्योंकि एक ज़माना होता था हम बहुत सारी चीज़ों का जो नॉलेज है वो अपने बड़ों से लेते थे, जिन पे हम ट्रस्ट करते थे और वो हमें बताते थे ये सही है या ये गलत है। मगर अब हम इतने कामचोर हो गए कि अपने बड़ों को फ़ोन करने के बजाय या कंसर्न बंदे से पूछने के बजाय हम कहते हैं कि यार मतलब टाइप करो ठक 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 और आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, उसके जवाब आपको मिल जाते हैं। लेकिन क्या हम उन सारे जवाबों पे ट्रस्ट कर सकते हैं? हाँ, बहुत सारे ऐसे जवाब होते हैं जो लोग बोल रहे होते हैं वो ट्रस्ट वर्दी होते हैं, वो ट्रस्ट के काबिल होते हैं। मगर बहुत सारे ऐसे भी तो लोग होते हैं जिनको आप नहीं जानते और वो बस अपना पेज चमकाने के लिए या अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए उल्टी पुल्टी बातें जो हैं वो आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो बड़ा एक फ़िल्टर वाली चीज़ है ना जो वो आपके अंदर होनी चाहिए, और वो फ़िल्टर ये फ़िल्टर करे कि कौन सी चीज़ आपके लिए बनी है और कौन सी चीज़ आपके लिए नहीं बनी। क्योंकि हर किसी के लिए अल्लाह ताला ने हर कोई अलग अलग बनाया है, अलग स्किन है, अलग रंग रूप है, अलग फिज़ीक है, अलग हेयर कलर है, अलग आँख का कलर है। तो कोई एक जैसा जब नहीं है तो उसके लिए चीज़ें भी एक जैसी नहीं हो सकती। इसके बारे में किसको पता है? जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, हर्बलिस्ट हैं, उनको ये पता है कि आपकी स्किन, बाल, हड्डी से रिलेटेड जो भी चीज़ है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स जो जिस चीज़ में स्पेशलाइज किए हुए हैं उनको पता है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। ये जो मुफ्त के बयान बांटे जा रहे हैं इंटरनेट पे, इनसे इतना सारा इन्फ्लुएंस करना ख़त्म कर दें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब तो मेरा मुंह टेढ़ा नहीं आ रहा। मेरी टीम ने जल्दी ब्रेक ले लिया। उन्होंने कहा आपके बाल देखें क्या बने हुए हैं, तो फिर मैंने उसको कहा कि ये रेट्रो स्टाइल कहलाता है। फिर मैंने अपने बाल सेट किए, वो कपड़े शपड़े बदलने में टेढ़े मेढ़े हो गए थे। अब सही है? ज़रा मैं अपनी एक्सपर्ट से पूछ लूँ। शेफ फरा एक तरफ मेरे बैठी है। अस्सलाम वालेकुम। आपके बाल माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। सही है ना? बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरी टीम ने, उनको समझ नहीं आया मेरा हेयर स्टाइल, उन्होंने ब्रेक ले लिया। कहने लगी बाजी आपका करियर बर्बाद हो रहा है, अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं, आपका मुंह टेढ़ा बना हुआ है आज। तो आप ये देखिए, ये एक स्टाइल है, साड़ी के साथ बड़ा अच्छा लगता है। आज मैंने कोशिश की है, इससे मुंह भी लंबा लगता है। हाँ, एक धोखा मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही। जब मुंह मोटा आता है तो आप मुंह लंबा करने के लिए सकते हैं, मुंह टेढ़ा आपको गम्बी कार्टून याद है? तो दूसरी तरफ मेरे जो है वो मेरा ही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। और एक तरफ मेरे डॉक्टर बिल्किस। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आज तो माय गॉड, आज लैशेस आपकी बहुत अच्छी लग रही है। मजबूरी में लगाई। अच्छी लग रही है। देखिए क्या किस किताब में लिखा है कि डॉक्टर्स को जो है फैशन करने का हक नहीं है? नहीं, वो मेरी इस आई का थोड़ा सा मसला हो रहा है तो इसलिए पर प्यारी लग रही है, अच्छी लग रही है। सारा से मिल रही है मुझको अपनी बेटी से। आज अब मैं बैठ जाती हूँ ना, बैठ के बात करने में ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात ये करने वाले हैं, आप भी इंटरनेट पे बैठती होंगी, मोबाइल स्क्रॉल करती होंगी, कितना करती होंगी? जैसे दिन में कितना टाइम मिलता है आपको? मिल जाता है, जब थोड़ा बहुत, जब भी टाइम मिलता है। हाँ। जब भी फ्री होते हैं थोड़ा बहुत देखते रहते हैं क्या नया आ रहा है या क्या चल रहा है। या अक्सर लोग जो है ना वो चीज़ें पूछ रहे होते हैं कि हमने ये देखा या ये चीज़ है, कोई भी चीज़। मतलब मेरे पूछने का मकसद है मुफ्त का ज्ञान। हम लोग तो हंसी हैं, कोई बैठा हुआ है बता रहा है कोई भी चीज़ के साथ ऐसा सलूक करना चाहिए, माँ के साथ ये, बच्चों के साथ यही वाला। नसीहतें हर किसी के पास, नसीहतें भी अलग होती हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कोई ताल्लुक भी नहीं होता, वो सब चीज़ें भी बता रहे होते हैं। या बहुत सारी कुकिंग की भी चीज़ ऐसी बता रहे थे जो बनती, आप बनाओ तो बनती भी नहीं। तो बेचारी की कल हंसी निकल गई। अभिषेक बच्चन के ऊपर
डबिंग कर दी कि मैंने ऐश्वर्या को डिवोर्स दे दी है। सही वो बात है, डबिंग की dubbing हुई है। ऊपर। और वो वायरल कर रहे हैं। वो हम सब डसे हुए ना, सब पे डबिंग हो चुकी है। हम तो सब मैं तो डबे डर हैं, गई हूँ कि पता नहीं ये एआई से क्या होगा। अच्छा, आप ऐसा ना हो कि मैं ऑन एयर बोल दूं मेरी जायदाद तुम्हारे नाम। वो मैंने आग किया तुम्हें। वो आपके लिए भी वो सब मुझसे पूछ रहे क्या यासिर भाई ने दूसरी शादी करी। मैंने कहा अल्लाह ना करे, किसने बोला है? कह रहे कि वो उसमें आ रहा है। मैंने कहा नहीं, देखिए मैं हर मौका हाथ से तीसरा- जाने नहीं दूंगी। मॉर्निंग शो पे करवाऊंगी ये, मैं आपको अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे, लेकिन अल्लाह अगर ना ऐसा करे। कुछ हुआ तो मैं यहाँ सबूत दूंगी। ऐसे में ये मौका कैसे हाथ से जाने दूंगी? हाँ, तो देखिए ये इस तरह की बातें फैला देते हैं, ये तो सब बहुत होता तो है। जो और फिर मुफ्त के ज्ञान है, हेल्थ ये के उल्टी साथ पुल्टी गॉसिप्स हैं, सेलिब्रिटीज को लेके, उनके बच्चों को लेके सारी चीजों हमने तो अपने बच्चे गायब इसीलिए कि मैं आज जवाब दे रही हूँ कि आप इतनी गॉसिप करते थे बच्चों को लेके, रंग काला है, फलाना है, मतलब हमारे बच्चे इतने ट्रोल हुए हैं। हमने कहा छुपा दो, मेंटल हेल्थ से हम क्यों खेलें? सही बात, अच्छी बात है। जो लोग सोशल जिनके मीडिया पे पास अपनी कुछ फैमिलीज को नहीं लाते ना, वो बहुत अच्छा करते हैं। हाँ। क्योंकि लोग उनको बुरा भला ही बोलना है। Exactly. मैं तो बिल्कुल इसके हक में हूँ कि आप हमें जानो ना, आपको क्या, हमारे पीछे कौन है, हमारे घर में कौन है। हाँ। आपको इससे क्या, क्योंकि आप अच्छी बातें तो करते नहीं हो, आपने उनकी बुरी बातें ही करनी है। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि जो जैसा होता है ना, वो अपना अक्स जो है ना सोशल मीडिया पे बता रहा होता है। तो उनके अंदर की जो कमियां, कुछ एक बटन पे आप हर एक की ज़िंदगी को है ना ट्रोल करना स्टार्ट कर देते। तो मेरे ख्याल में वो सारी खामियां, वो सारी बुराइयां आप में हैं। तो आप इसलिए ना, मतलब जेलसी फैक्टर इतना होता है कि वो किसी को कुछ भी बोल दो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर बतूल आ जाए, आ जाए। वो कैमरे से बड़े मजे से घूमती हुई आ रही है। आप पार्क में नहीं आई हैं? आ जाओ, आ जाओ। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? समझ में नहीं आ रहा है। एक्सीडेंट हुआ है ना हमारे उसके बाहर। हाँ, अच्छा फिर आप दूसरे रास्ते से आई हैं। मैं जिस रास्ते से मैं आई तो हूँ, दूसरे से आई। भागती दौड़ी, तब तो मेरे मुंह टेढ़ा, बाल टेढ़े हो गए, बैक कॉमिंग टेढ़ी हो गई। हाँ जी, तो आज हम आपको बता दूं हमारा टॉपिक है मुफ्त के ज्ञान जो इंटरनेट पे बांटे जाते, स्पेशली स्किन और हेयर को लेके। उसमें तो बहुत कुछ है। बर्बादियां मच जाती है। तो आज हमने क्या किया है, कुछ ऐसे ही मुफ्त के ज्ञान उठाए हैं और आपको सुने, ज्ञान जो है वो कोई और लैंग्वेज का वर्ड तो नहीं है? नहीं, है ना? सही है, ज्ञान उर्दू का वर्ड। मैं तो स्लैंग के तौर पे यूज कर रही हूँ कि ये क्या है, हर किसी को क्या पता, हर कोई एक्सपर्ट नहीं है जो आपको बताए कि ये इसमें ये मिलाओ और मुंह पे लगा लो। सही बात है। मुंह का कुछ और ही हाल हो सकता है। हाँ। So, हमने कुछ वीडियोस उठा के एक्सपर्ट से पूछी हैं कि ये चीज अगर सही भी है तो क्या ये मेरे लिए है, सही बात क्या ये उनके लिए है? ड्राई स्किन, ऑयली स्किन कॉम्बिनेशन, सही बात है। हर स्किन छोटे बाल, लंबे बाल, मतलब हर किसी का अलग टाइप है, बॉडी टाइप अलग है। सही। तो आइए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। और पहली रील किसकी है, दिखाएं जरा। जो चीजें डाली गई हैं दोबारा से बता देते हैं हम, क्या क्या थी। हाँ, अच्छा, मसूर की दाल डाली 2 टेबलस्पून, फिर जागरी क्या होता है, गुड़, फिर दही डाली और बेसन डाला। 4 या 5 चीजें हैं। उसको मिक्स करके फेस पे लगाया और बोला ग्लास स्किन। अब डॉक्टर बतूल देखिए। बताएं क्या मतलब, वाकई हो जाएगा कुछ? नहीं, देखिए मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ग्लास स्किन कभी भी आपके इन टोटकों से नहीं होती। ग्लास स्किन कम्स फ्रॉम इनसाइड। जो हम खाते हैं इट्स ऑल न्यूट्रिशन। ठीक है। जितनी आप अच्छी चीज़ें खाएंगे अकॉर्डिंग टू योर बॉडी नीड वो रिफ्लेक्ट करेगी। हाँ। और ग्लास स्किन अगर आप बाहर के ट्रीटमेंट से कोई अचीव कर सकते हैं तो वो एक्सोसोम्स और उनके साथ दूसरे PDRN और उसका कॉम्बो होता है। उससे आप ग्लास स्किन अचीव कर सकते हैं। क्योंकि ग्लास स्किन जितनी टाइट होती है वो आपको रिफ्लेक्शन देती है। जैसे हम बालों में करवाते हैं ना, कलर डाई करवाते हैं तो वो रिफ्लेक्टिव कलर्स अलग होते और हैं। जब हम बालों की फ्रिजीनेस खत्म करते हैं, ब्लो ड्राई करते हैं तो उसमें शाइन उसमें ग्लॉस आ रहा होता है। ठीक है, मतलब कि वो बिल्कुल। समझिए स्ट्रेट हो गए। Yes. उसी तरह फेस भी जो फेस है भी इसी तरह टाइट होता है जब वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड फैक्टर्स होते हैं बेसिकली। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड हम कैसे अचीव कर सकते हैं? बिल्कुल सही है, मसूर की दाल में ऐसे फैक्टर्स, ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो आपके नॉर्मली जो आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड मौजूद है स्किन की 3rd लेयर के अंदर, उनको ऊपर लेकर आएंगे। ठीक है, जो ये इन्होंने मसूर की दाल किस पीली वाली होती है, नहीं, गुलाबी वाली, ऑरेंज वाली। ठीक है। और जो गुड़ होता है उसमें ग्लाइकोलिक एसिड मौजूद होता है तो वो स्किन रीजनरेशन फास्ट कराएगा। तो स्किन रीजनरेशन बहुत अच्छी होगी गुड़ से। और मसूर की दाल आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड फैक्टर्स को बढ़ाएगा। ठीक है। अब द थिंग इज दैट उसके अलावा उन्होंने डाला है बेसन। बेसन इज ए ट्रिकी फैक्टर। अच्छा। चाहिए बेसन सिर्फ ऑयली स्किन को तो सूट करेगा, ठीक है, लेकिन ड्राई स्किन को मजीद ड्राई कर देगा।
इसलिए कि इसमें जब गुड़ डाला जा रहा है तो गुड़ में ग्लाइकोलिक एसिड है। हाँ। गुड़ ग्लाइकोलिक एसिड तो आपकी स्मूथिंग इफेक्ट और यूनिटी ऑन स्किन तो बहुत अच्छी अचीव करेगा, लेकिन जब हम गुड़ बेसन डालेंगे तो वो ओवर ड्राइनेस कराएगा। यानी तो कि वो लोग- आपका कहने का मकसद है गुड़ भी ड्राई करेगा Yes, yes. और बेसन भी ड्राई करेगा। बेसन भी ड्राई तो फिर करेगा। दही क्या करेगा? तो दो जो फैक्टर हो गए, वो दही dry में वाला। लैक्टिक एसिड है। Okay. अब आप दो जो है AHAs डाल रहे हैं, ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, वो एक्सेसिव ड्राइनेस कराएंगे आप। यानी दही भी ड्राई करेगा, दही भी ड्राई करेगा, गुड़ भी और ड्राई बेसन करेगा, भी, बेसन तीन। भी, जी बिल्कुल। तो आप इनमें से हमने कुछ चीजें हटा लेनी है। अच्छा, हम ये जिनकी ऑयली स्किन है शदीद शदीद, उनके लिए सही बेहतरीन है, उनके लिए मगर फिर बेहतरीन भी है। अगर वो समझेंगे कि ग्लास स्किन ग्लास 21 दिन वो में हो नहीं जाएगी, होगी, नहीं। वो नहीं होगा बिल्कुल। ग्लास स्किन के लिए आपको अंदर से खाना पीना ज़रूरी है और ऊपर से जो है ये लगाएंगे आप, स्मूथनेस आ सकती है, लेकिन वो जो शाइनिंग इफेक्ट आता है ना, वो ट्रीटमेंट से ही आता है। ओके, ठीक है। ठीक तो है। द थिंग इज दैट कि हम इसमें से बेसन रिमूव कर रहे हैं और अब मैं जो इसमें बता रही हूँ वो ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए, यानी ठीक है। सेंसिटिव स्किन के लिए भी, ड्राई स्किन के लिए भी और नॉर्मल स्किन के लिए भी, ऑयली स्किन के लिए ठीक भी। है। ऑयली स्किन वाले तो यही कॉम्बो यूज़ कर हाँ। सकते हैं, लेकिन बेसन आपने क्वांटिटी कम, इसमें बहुत ज़्यादा बताई हुई है, आप क्वांटिटी उसको चुटकी कर दीजिएगा। ओके, ठीक है। ठीक अब है। इसमें हम शामिल करेंगे चावल का पानी। चावल का पानी। पानी आपने कौन सा वाला पानी? जैसे सिर्फ दो नॉर्मल तरह के भिगोया पानी हुआ, होते सिर्फ हैं। नॉर्मल भिगोया हुआ। और ये कितनी देर में गोया ये हुआ? ओवरनाइट रख दें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, आप एक देखिए, बात सुने, चावल अक्सर मट्टी भी होती है, Yes, तो वो बिल्कुल। मट्टी वाला पानी आप धो धो लीजिए, के yes, साफ बिल्कुल, करके, बिल्कुल, जो बिल्कुल। साफ वाला पानी आप चावल में Exactly, भरेंगे बिल्कुल, और बिल्कुल। ओवरनाइट सोक ओवरनाइट करेंगे। देखिए, आपने जो है मिट्टी का प्याला बना लेना है। वो लोग जिनको वाकई ग्लास इफेक्ट स्किन चाहिए, 1-2 घंटे के लिए आ जाती है। ठीक है। क्यों? चावल में जो पॉलिश चावल होते हैं उसमें B1, B6, B12 होता है, जो कि मैं बताती हूँ कि ये इंजेक्शन में मौजूद है। ठीक है। तो वो इंजेक्शन की ताकत अगर आपको चाहिए तो आप चावल का पानी जो है वो बना के मास्क में लगा भी सकते हैं, और कोशिश क्या कीजिए, आधा गिलास पी लीजिए हाँ, कच्चे चावलों का पानी धोया हुआ अच्छी हाँ। तरह। तो आपको B1, B6, B12 जो कि आपको रेड मीट से हासिल होता है वो इससे हासिल हो जाएगा। ठीक है। आपने सुना होगा ना क्लियोपेट्रा और ये सब। जी। तो चावल का पानी पीने की आदत डालिए, कच्चे चावल का। ओके। और लेकिन वो वॉश अच्छी तरह हो बस। अच्छा। ठीक है। पके हुए चावल में क्या होता है, पके हुए चावल में स्टार्च आ जाती है। ओके। ठीक है। तो उससे वेट गेन होता है। हाँ। लेकिन ये मिट्टी का प्याला बना लीजिए, ओवरनाइट सोक करके रखिए। वो बच्चे जिनको कीड़ों की शिकायत होती है, वो दांत बजा रहे होते हैं, उनके लिए बेहतरीन है, सुबह निहार मुँह इतना सा गिलास दे दीजिए। अच्छा, आपने क्या कहा? चावल का पानी लिया, चावल का हमने, पानी लिया, गुड़ 1 लिया चम्मच, हमने, बिल्कुल बिल्कुल। ये कितना इस- टीस्पून लिया है? क्या चावल का पानी हाँ। हमने सिर्फ इतना 2-3 स्पून, जिसमें पेस्ट बन जाए। ठीक है। ठीक है। फिर आपने गुड़ लिया? गुड़ लिया आधा कितना? चम्मच, आधा आधा चम्मच। टीस्पून। ठीक और है। फिर हम इसमें शामिल करेंगे मसूर की दाल, मसूर की दाल पिसी हुई। पिसी हुई। ठीक है। ठीक है। अब ये पेस्ट बन गया। हाँ। इस पेस्ट को आपने फेस पे लगाना है और इसको मसाज नहीं करना, बिल्कुल ओह। आपने लगाकर छोड़ दें। मसाज करेंगे तो वो दाल है। आप स्क्रबिंग फैक्टर, एक्सफोलिएशन ज़्यादा होगी, स्किन रेडनेस का ओके। खतरा होता है। तो कोशिश करें कि बस इसको लगाकर इसमें छोड़ दही नहीं दीजिए। मिलाएंगे अब हम? दही नहीं मिलाएंगे। ठीक तो है। आपने 3 चीजें मिलाई, 3 गुड़, चीज़ें मिलाई, मसूर की बिल्कुल, दाल मसूर की दाल और चावल का गुड़, पानी। बिल्कुल 3 चीज़ें। अब ये एवरी टाइप ऑफ स्किन की, जिनकी बहुत ड्राई है वो विटामिन ई की कैप्सूल डाल सकती हैं, जिनकी बहुत ड्राई नहीं है वो एज इट इज़ यूज़ कर सकती हैं। दिस इज़ जस्ट फॉर स्किन रीजनरेशन। आपको ग्लास स्किन इफेक्ट चाहिए, आप इसको यूँ लगा के छोड़ दीजिए और इसके इंग्रेडिएंट्स का जो इफ़ेक्ट है वो आने दीजिए। हाफ एन आवर के लिए छोड़ेंगे और उसके बाद आपने पानी से अच्छी तरह वॉश कर लेना है। पानी यूज़ करने के बाद भी आपने रगड़ना नहीं है। एक्सफोलिएटिंग इफेक्ट जो इंग्रेडिएंट्स है वो अपना खुद ही प्रोड्यूस मतलब अगर हमने कहीं किसी दावत में जाना है Yes, इम्पोर्टेंट, yes. तो हमने ये मास्क लगाया आधे लगाइए, घंटे के बिल्कुल, लिए, बिल्कुल, फ्रेश ताज़ा बिल्कुल, ताज़ा बना बना के, के, और बिल्कुल। आपने हल्का फुल्का मेकअप किया उसके ऊपर, तो वो ग्लास स्किन इफेक्ट 2 घंटे दो तक ने- आपको हाँ, आ जाए। आराम से चावल के easily। पानी की वजह से? चावल के पानी की तो हम वजह से चावल के पानी का स्प्रे भी तो खाली कर यस, सकते आप हैं, स्प्रे कर सकते हैं, बिल्कुल। वो हम बिल्कुल, अपने टोनर के बिल्कुल, तौर पर रख सकते exactly, हैं ना। बिल्कुल। हाँ, ठीक है जी। नेक्स्ट ज्ञान की तरफ चलते हैं। आपकी तरफ चल रहे हैं डॉक्टर उम्मे राहील। कॉफ़ी मास्क हम ज़रा दिखा रहे हैं, इंटरनेट पे दिखाइए। अंडे के अंदर मिक्स किया है और ये ब्रश से इस तरह लगा रहे हैं। तो उसके बाद ये क्या ऊपर पैचेस क्या लगाए हुए? टिश्यू पेपर लगाए हुए? अच्छा, उसके ऊपर पैचेस लगा दिए। तो ये पैचेस लगा क्यों रही है वैसे? पील करने के लिए। पील करने के लिए ना वो खींचेगी। और पैचेस के ऊपर भी भरे जा रही है? जी। जी। अच्छा, अब ये पील कर रही है। हाँ। यस।
तो टिश्यू पेपर तो ऐसे टॉयलेट पेपर लिया होगा, हाँ वो हार्ड वाला बिफोर एंड आफ्टर। ये कैंची से क्या कर रही ये है? दिखा रही है, वो black दिखा heads रही and है, white heads black remove heads हो गए। दिखा मतलब क्या इसके ये ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव हुए हैं? हाँ ये करा है इसने। मैं तो जिंदगी में कभी ना कर नहीं, सकूं, अच्छा लेकिन देखिए, सब- कॉफी में अंडे में इसने कॉफी मिलाया और इससे एक तरह से पीलिंग मास्क तैयार Peeling किया mask है, तैयार किया है। और वो मास्क पूरे ऊपर लगा के टिश्यू पेपर्स लगा के उसके ऊपर भी भर के जब वो सूख गया फिर उसने वैक्स की तरह खींचा। वैक्स की तरह खींचे। अच्छा देखिए, पहली बात है कि पीलिंग जो पील ऑफ मास्क होते हैं वो इतने ज़्यादा जो है ना हर स्किन के लिए नहीं होते। अगर स्किन सेंसिटिव है, यह हद तक कि हम लोग कोई भी लगाएगा तो आपके स्किन पे खिंचाव आएगा, स्किन रेड होगी, स्किन के पोर्स खुलेंगे। पील ऑफ मास्क या कार्बन पील जो भी आती है वो ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स के लिए होता है, बट वो उसी सिर्फ एरिया nose में के लिए लगाते हैं जहाँ पे आपका ब्लैक हेड या वाइट हेड हो। पूरे फेस पे लगाने का मतलब ये है कि आप अपनी स्किन को डैमेज कर रहे हैं, और जिस तरह से इन्होंने लगाया है ये टोटली डैमेज करने वाला तरीकाकार है, क्योंकि कॉफ़ी जो है आपके लिए बहुत अच्छी है और बिल्कुल लगाना चाहिए, लेकिन वो आपकी बॉडी का जो सेलुलाइट को ख़त्म करने के लिए, आपके इनग्रोन जो हेयर ग्रोथ होती है उसके लिए अच्छा होता है, स्क्रबिंग के लिए अच्छा होता है, लेकिन पील ऑफ मास्क के लिए अगर आप बना रहे हैं तो बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, आपकी डार्क सर्कल्स के लिए बहुत अच्छा है, बट पील ऑफ मास्क के लिए अगर आपको करना ही है, आपने अंडे की सफ़ेदी ली, हाँ। अंडे की सफ़ेदी अच्छी है, कोई बुराई नहीं, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, और इसके साथ हमने जेलेटिन पाउडर लिया है। ओके, ठीक है, सही मास्क जो कि आपके स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ओके। अच्छा, पहले हमने जेलेटिन को थोड़ा सा गरम कर लिया हाँ। ताकि वो घुल जाए। जेलेटिन पाउडर होता है, उसको आप पानी में डालते हैं? नहीं, जेलेटिन पाउडर को पानी में डालते हैं, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा गरम करना है, ओके। सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि वो देखिए जरा जल्दी जा रही है, अंडा बन नहीं, जाएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं। ऑमलेट बन जाएगा। थोड़ा सा जेलेटिन को हमने मेल्ट किया है, बहुत ज़रा सा। अच्छा, हाँ। इसमें आप पानी, दूध कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जब आपका जेलेटिन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, मतलब मेल्ट हो जाएगा, तो देन उसके बाद ये आपको जेली सी बन जाती है। हाँ। लेकिन ये आपने गरम लगाना है। अच्छा, जब ये आपको जैसे मैं मेल्ट इसकी स्क्रीन देख रही हूँ क्योंकि उसमें जरा क्लोज नजर आ रहे हैं ना ये। मैं आपको दिखा मैं अपने दूँ, बाल नहीं देख रही लेकिन खराब हो रहे हैं। लेकिन मैं फिर दोबारा कहूँगी कि फेस पे चाहे आपके ब्लैक हेड्स हैं चाहे वाइट हेड्स हैं, आपने कॉफ़ी का इस्तेमाल ऐसे नहीं करना है। हाँ, कॉफ़ी बहुत हार्श हो जाएगा आपके फेस के लिए। देखिए, कोई किसी की स्किन बहुत अच्छी है, बहुत हेल्दी है, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता, तो आपके लिए मैंने एक नुकसान दफ़ा सफोरा से बॉडी स्क्रब लिया। मैंने कहा ओके देखते हैं भाई, हम पहली दफ़ा बॉडी स्क्रब करके देखते हैं। उसमें जब मैंने वो खोला तो उसके अंदर ब्राउन शुगर और कॉफ़ी दोनों का मिक्सचर था, और वो स्क्रब मैंने कहा हाय घर से उठा के लगा लेती, इतना महंगा मास्क लेकर आई। तो वो बॉडी के लिए तो बॉडी के ठीक लिए है, बहुत अच्छा, हाथ पैर के लिए बहुत अच्छा है। फेस के लिए बहुत कॉफ़ी का harmful स्क्रब या कोई बहुत peeling- हार्श हो जाएगा। कॉफ़ी में एंटी सेलुलाइट फैक्टर बहुत होते हैं। हाँ। और जो आपका फेस का फैट होता है वो बड़ा वल्नरेबल होता है, उसमें ना ओमेगाज और दूसरी चीज़ें शामिल होती हैं। तो कॉफ़ी आपने लगा लिया फॉर एग्जांपल यहाँ पे और यहाँ पे दोनों साइड पे अलहदा आपके इफेक्ट आया, तो द थिंग इज दैट कि ये जगह पिचक जाएगी, ये नॉर्मल रहेगी। तो कॉफ़ी इन दैट सेंस इज नॉट गुड कि आप फेस पे अप्लाई फेस करें। पे आपने नहीं लगाने, नहीं और फिर लगाना आपके पोर्स मतलब ब्लैक हेड्स के साथ साथ आपको लग रहा है आपके ब्लैक हेड्स रिमूव होंगे, लेकिन आपके पोर्स खुल जाएंगे। फिर आप उसको बंद करने के लिए ज़िंदगी भर मेहनत करते रहिए। अच्छा, जिनकी अच्छा, कॉफी हाँ, आइस कॉफी होती आइस है के लिए और जो चाहते हैं डबल चिन खत्म हो, उनके लिए कॉफी बहुत अच्छा है। और उसके लिए भी कॉफी में आई- थोड़ी नमक मिला के करें तो वो बहुत तो अच्छा है। अच्छा, डार्क सर्कल्स के लिए भी कॉफ़ी ऑयल इस्तेमाल अच्छा करते हैं, है। डायरेक्ट कॉफ़ी कभी भी नहीं लगाई जाती। ओके। अच्छा, हमने जो है जेलेटिन को मेल्ट किया, उसमें हमने थोड़ा सा जो है शहद डाल दिया। शहद क्यों डाला? अगर किसी की स्किन सेंसिटिव है तो उसको इरिटेशन नहीं होगी, फ़ौरन वो उसको सूट कर देगा, जिससे उसके ऊपर आपका मरहम का काम कर देगा, सेंसिटिविटी को ख़त्म कर देगा। और इसमें ज़रा सा अंडे की सफ़ेदी डालेंगे ताकि वो मिक्स हो जाए, ज़्यादा नहीं। ठीक है। अच्छा, इसको हमने कॉफ़ी बिल्कुल नहीं डालनी है। अच्छा, इसको तरीका क्या है जेलेटिन के साथ लगाने का? सही तरीका है कि इसको डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। आपने मिक्स किया, इसको लगाएंगे। अच्छा, कितना गर्म होना चाहिए ये भी बताओ। हाँ, ये देखिए मैं कि आपको गर्म होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इतना हो कि देखें ज़्यादा ठंडा होगा तो जम जाएगा। अच्छा, तो फिर आपकी थोड़ा face- वार्म हो। Yes, बहुत गरम चूल्हे से उतरा हुआ मत लगा ले, फिर आप कहेंगे आपने ही बताया था, हमारे तो दाने निकल गए, जल गया। ये मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। देखिए, इसको तरीका ये कि सही से आपने इस तरह बनाया और ये मुनासिब इसका हो गया टेम्परेचर, सही आपको फील नहीं हो रहा। आपने इसको लगा लिया, इसकी लेयर लगाएंगे अच्छी तरह से। ये सूखेगा तो मैं दिखाती हूँ।
इसकी लेयर ही लगानी है। और जहाँ जहाँ ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स है वहाँ लगाएं या पूरे मुंह पे लगाएं? देखिए, अगर आपके स्किन बहुत ज़्यादा रफ है, आपके स्किन पे बहुत ज़्यादा लगते हैं निशान बने हुए हैं या वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा हो गए, तो पूरे फेस पे इसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मली यहाँ पे ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, यहाँ पे हो जाते हैं, नोज़ के ऊपर हो जाते हैं, तो उसके लगा सकते हैं। अच्छा, एक बात और बता दें कि बहुत सारे लोग जो वैक्स कराते हैं ना, उनके ना इनग्रोन बाल Yes. निकलते हैं, उसकी वजह से उनकी स्किन बड़ी रफ लगती है। उसके लिए भी बहुत अच्छा उसके है। लिए भी अच्छा है। अच्छा, इस तरह से लगा के आप इसके ऊपर चाहें कि भाई इसको उतार, जब ये ड्राई हो तो उतर जाएगा, लेकिन इसके ऊपर आप मलमल का कपड़ा या इस तरह से टिश्यू पेपर लेके वो चिपका सकते हैं। बस इसके ऊपर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा चेहरे को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, खासकर फेस की। बॉडी पे फिर हम तजर्बा कर सकते हैं, स्किन फेस के ऊपर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। आप थोड़ी देर छोड़ दीजिए, जैसे ये ड्राई होगा आपने इसको उतार लेना। उतार लेंगे, ठीक है। ज़्यादा आपको लग रहा है कि नहीं उतरेगा, ये आराम से उतर जाएगा। ये थोड़ा ड्राई हो जाए, इसको हम पकड़ेंगे, वो पूरा उतर जाएगा। लेकिन इसमें कतन आपने कॉफ़ी इस्तेमाल नहीं करनी, चाहे कोई सी भी स्किन है। हाँ, तक वो कहेंगे जी अच्छा वो दिखा रहे हैं, देखिए जो दिखा रहे हैं वो बिफोर एंड आफ्टर, आपको पता नहीं कि बीच में क्या हुआ था। आपको कुछ नहीं पता कि उन्होंने, आप देखें वो उनका आपको कहना चाहिए कि वायरल होने की इससे ज़्यादा क्या बड़ी बात होगी, ARY पे दिखा दिया आपने उसको। ठीक है, वो कहेंगे जी हमारा मकसद पूरा हो गया। लेकिन मसला यह है कि ये कॉफ़ी फेस के लिए नुकसान। छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद जो ये मुफ्त का ज्ञान फजूल में बट रहा है ना, इनकी तो छुट्टी करते हैं ज़रा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम मुफ्त के ज्ञान को फॉलो करने के हवाले से आपको मना कर रहे हैं। हर चीज़ जो आपको इंटरनेट पे नज़र आए, खुदारा उसे ट्राई ना करें। किसी एक्सपर्ट से मशवरा कर लें, किसी नीम हकीम से ही पूछ लें भाई। लेकिन आप प्लीज़ अपनी बर्बादियां मत बचाएं। और ऐसा तो नहीं है ना कि ये जो हर्बल चीज़ें हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आप अगर बेकिंग सोडा लगा लेंगे मुंह पे, जल लेमन लगा लें, पूरे मुंह पे लेमन लगा लें। कुछ लोग बोलते हैं रगड़ने को बोला है लेमन, मैंने कहा किसी हो सकता है, नहीं है जो लेमन मुंह पे लगा के अपने आप को रगड़े। बहुत लोग ऐसे कहते हैं, जैसे भुट्टे को रगड़ते हैं कि हल्दा चीज़ों से अद्वियात बनती है ना, हर चीज़ ड्राइव होती है हर्ब से, तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं अगर आप उसको सही तरीके से ना करें। कुछ लोग कहते हैं कि लगा के सो जाते हैं। हाँ, डाउन ज़्यादा हम प्यारे हो जाएंगे। 15 मिनट हो गया, उसने अपना काम कर लिया है, बस फिर उसको अगर 2 घंटे लगाएंगे तो फिर ऐसा तो नहीं होगा ना सिंड्रेला निकल आएगी। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए हम ज़रा सिंड्रेला जो बनना चाहती हैं उनको अगली वीडियो दिखाते हैं। हाँ जी, टमाटर और अंडे का बेसन और अंडे, 4 चीज़ें थी। अच्छा, हाँ, 4 तो ये चीज़ें क्या करने के लिए थी? ब्राइटनिंग के लिए, स्किन ब्राइटनिंग के लिए नहीं, उन्होंने कहा रिंकल्स के लिए था। अच्छा, एक मिनट दोबारा बताओ, क्योंकि चलाओ, कुछ समझ नहीं आया, मैं तो पागल हो गई देखकर। हाँ, ब्राइटनिंग भी हो रही है और रिंकल्स भी जा रहे हैं, दोनों चीजें हो रही हैं भाई। फौरन कर लो, फौरन। ओट्स, टमाटर और एग वाइट। बेसन तो नहीं था? नहीं, बेसन नहीं था। 3 चीज़ें थी। 3 चीजें। अच्छा, ओट्स नो डाउट बहुत अच्छा होता है, जो बहुत अच्छा है, रिंकल्स के लिए बहुत अच्छा है, एज स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओट्स जी, जो अच्छा, उन्होंने एग वाइट यूज़ किया है। अगर आप रिंकल के लिए कह रही हैं, ब्राइटनिंग के लिए कह रही हैं, तो एग वाइट से अच्छा है कि एग योक डालें। और टमाटर उन्होंने सिर्फ ओडोर को ख़त्म करने के लिए डाला है। अगर एजिंग स्किन है, आप टमाटर उसमें इस्तेमाल करते हैं, और एजिंग स्किन पे अगर ज़रा सा ओट्स का भी अगर जेंटल मसाज नहीं करते तो आपकी स्किन ख़राब हो सकती है। मैं समझी नहीं, मतलब मसाज नहीं करते? नहीं, इन्होंने मसाज किया, इसका इस तरह मसाज नहीं करना चाहिए, आप लगाकर छोड़ दें। आप कह रही हैं ओट, टमाटर तो डालना ही नहीं, वो नो है। हाँ, टमाटर नहीं है। तो वो कह रही है खुशबू, ओडोर के लिए बोला ना उन्होंने, खुशबू के उसकी स्मेल ना आए। खुशबू, टमाटर, अंडे की बदबू रहा है तो गुलाब के फूल डाल दो। कि सफेदी जो उसकी जो स्मेल होती है उसको दूर करने के लिए उसने कहा टमाटर टमाटर में से खुशबू कब आती है? उसने बताया गुलाब का फूल डाल दे बहन। सही बात है।
जब आपकी रेमेडी थी? हाँ, मैं बता रही हूँ कि कोई भी जब एसेंशियल ऑयल यूज कर लेती। हाँ उन्होंने ऐसे ही बताना था। उन्होंने बताना था, उन्होंने बता दिया, मैं आपको बताती नहीं, हूँ। और मैं बताऊं, उनके घर में सिर्फ टमाटर ही पड़ा हुआ था, इसी वजह से इन्होंने यही इसलिए उन्होंने फ्रिज से निकाला, वीडियो लोड करनी है, तो उन्होंने टमाटर की जूस डाल दिया। इनको जस्ट व्यूज लेने होते हैं ना, Yes. इनको तो कोई मतलब ही नहीं किसी की स्किन से कि क्या हो रहा है किसी के साथ। अच्छा देखिए, जो जौ है ना, उन्होंने ऐसे ही डाला, उसमें सारी पहले चीजें ये मिक्स बताएं, कर वो जो दी। वो उन्होंने बनाया उससे खराबी क्या हो सकती है? देखिए, अगर उन्होंने जिस तरह अपनी स्किन पर भी वो मसाज जिस तरह कर रही है और टमाटर डाला हुआ है, तो आपकी स्किन जो है ना डैमेज हो सकती है रगड़ से। ओके, ठीक है, तो फिर टमाटर इसके साथ इसका कॉम्बो सही नहीं बनता। अगर उन्होंने ये कहा है कि ये रिंकल फ्री कर रहा है, क्रीज हटा रहा है, तो उसके लिए टमाटर नहीं है। और ब्राइटनिंग के लिए अगर उन्होंने टमाटर डाला है, तो जो खुद इसमें इतनी सारी चीज़ें कि वो ब्राइटनिंग इफेक्ट देगा। उनकी सबसे बड़ी गलती ये है कि उन्होंने जौ के 2 चम्मच निकाले, उसमें सारी चीज़ें मिक्स कर ली, जबकि जौ का भी आपने इस तरह करके नहीं करना है ना, वो तो वैसे ही रहेगा। उसको पहले आप थोड़े से पानी में पका लें, ताकि सारे न्यूट्रिएंट जो है ना इसमें आ जाए। 2 चम्मच अब उन्होंने आप डाला, देखें सही है? मतलब कि कितना डिफरेंस है। और वो उठा के जो है वो ऐसे ही साबुत उन्होंने डाला। लगेंगे, आप मसाज जी, करेंगे, मैं इसकी यही धोके कह रही होती हूँ। हैं भाई। जी, ये देखें आप ना, रैशेस ये हो जाएंगे इसकी- स्किन पर। हाँ। रैशेस पड़ जाएंगे और पूरे ये स्किन टमाटर पे। के साथ और मजीद कैसे कोई ऐसे कर सकता उसके है? अलावा आपको एलर्जी अलग प्रोड्यूस हाँ, कर सकता है। तो जब आप soft करना सोक कर जरूरी देंगे, है। जब आप सोक कर देंगे तो वो इतने मुलायम हो जाएंगे। जी। और दूसरा ये कि आप हीट दे रहे हैं, तो अगर उसमें कोई एलर्जी कंटेंट हो, जौ में एलर्जी कंटेंट होता है, एलर्जी अच्छा। फैक्टर्स होते हैं, हाँ। तो वो आपको एलर्जी फैक्टर प्रोड्यूस ही नहीं होंगे, आपके हीट से वो जल गए और आपको एक सॉफ्टनेस जो है वो आ जाएगी जब ये आप अप्लाई करेंगे। ओ देखे ना, इसलिए पानी में पकाना बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी। हाँ, तो इसीलिए आपने जौ लिया, पानी में जी, 2 पकाया। चम्मच जौ लिया, उसको मैं पानी में पका रही हूँ, क्योंकि इसका जो ऊपर का छिलका है वो भी नरम हो जाए, वरना वो एलर्जी के साथ आपके कट्स भी लग सकते हैं ना, क्योंकि आप वो मसाज कर रही हैं। तो मसाज तो जेंटल चीज़ों से करना चाहिए। ठीक है, मैंने इसको पकाया, इसके बाद इसको मलमल के कपड़े से छान लें, अच्छा, ताकि वो चीज़ें जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचाएंगी, इसके ऊपर का जो छिलका है वो आपके रेमेडी में ना हो। ओके, सही है? तो ठीक है। इसके बाद आपने इसको क्या करना है, छान लेना है। मैं ये आपको बता रही हूँ, मैं यहाँ निकाल रही हूँ, ज़्यादा टाइम ना हो और कंज्यूम करूँ। देखें, ये वाला जो वाटर होता है ना, ये बहुत अच्छा है, हाँ बाकी चीज़ें नहीं है आपकी स्किन के लिए। बहन, कैमरा अच्छा, उधर है, अच्छा, मुझे अच्छा, दिखा ओके, रही हैं। ओके। हाँ, ये पानी ये जो एक्स्ट्रा पानी। एक्स्ट्रा जो इसका ये जो पानी है ना, ये जो इसका स्टार्च, इसका पानी जो है, ये अच्छा है। इसके छिलके आपकी स्किन को डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, हाथ पाँव पे लगा ले, मसाज सही है? तो फिर आपने इस तरह लेना है। इसके बाद अगर आप अब अंडा भी जो है ना, मैं आपको बता देती हूँ, अंडे की जर्दी आप कह रही हैं? मैं बताती हूँ। अगर आपकी स्किन ऑयली है ना, हाँ तो आप अंडे की सफ़ेदी लें। ठीक है, अगर आपकी स्किन ड्राई और एजिंग है, तो एग योक लें। ठीक है, ठीक है, तो आप अंडे, मैं जैसे अपनी स्किन के लिए बनाऊंगी, तो मैं इसमें अंडे की जर्दी डालूंगी। ठीक है, ठीक है, हाँ। और अगर आप सारा के लिए बनाएंगी तो अंडे की सफ़ेदी सफ़ेद, डालूंगी। ओके, सही है ना? ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद ओडोर बिल्कुल नहीं आता है, जब आप इसको पका लेते हैं ना, तो ओडोर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसको तो मिक्स, अंडे की होती होगी ना बदबू? जी, ख़त्म हो जाता है अंडे की बदबू, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। हाँ। इसमें फिर डालूंगी मैं ड्राई मिल्क। ओह, ठीक है, 1 चम्मच भरकर बस। ओके, अब ये क्या होगा, ये इतना अच्छा मास्क बन जाएगा। और आप देखिए, वो जो चेहरे पे लगा रही थी, उन्होंने तो ड्राई मिल्क नहीं डाला था। नहीं, उन्होंने नहीं टमाटर डाला। डाला टमाटर था। डाला हाँ, एक टमाटर, तो उन्होंने, ओट कच्चा वाला, मतलब हाँ, पकाए बगैर, और वाइट सफेदी। एग वाइट। हाँ, ठीक है। तो फिर इसको इस तरह बनाएंगे ना, देखिए जेंटल मसाज ये। और हमने क्या, एक्सपर्ट ने क्या किया, अंडे की जर्दी डाली फॉर ड्राई एंड रिंकल स्किन, ओट पका के डाला और साथ ड्राई मिल्क। ये डाला, 3 तीन चीजें ही चीज़ें हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है या एजिंग नहीं है, रिंकल फ्री है, तो आप सफ़ेदी डाल लीजिए। सही। और अगर आपकी स्किन एजिंग है और रिंकल फ्री करनी है तो आपको, फिर तो जर्दी डालिए। जर्दी डालिए। अच्छा, दूसरी बात, ओट में ऐसा क्या होता है जिससे रंग साफ होता है? देखिए, इसमें B6 भी होता है, मैग्नीशियम भी है, पोटेशियम भी है,
तो और जिसका स्टार्च होता है वो आपके रिंकल्स को सही करने में आपकी मदद करते हैं। हमें इससे ज़्यादा स्टार्च चाहिए था, इसका स्टार्च चाहिए था ना, इसमें आयरन भी है। और सिर्फ लगाने में नहीं, सिर्फ ओट का पानी भी पी रहे हैं पीने तो से वो भी भी होता है। आपके बहुत अच्छा फ्रेश और ग्लोइंग करता है। ओके ओके, जौ अलग है और ओट जई होता है, जौ ही होता है। जौ की एक किस्म है। हाँ बिल्कुल, वो बार्ले होता है, ये ओट जो है जई होता है। ओके, ठीक है, तो आप फिर अगर जैसे उम्मे ने कहा बिल्कुल कि अगर आपको रिंकल फ्री करना है तो जौ का पानी पीना शुरू कर दें, वो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। चलिए नेक्स्ट वीडियो दिखा रहे हैं और फरहत तैयार हैं। और विटामिन ई के कैप्सूल्स डाले हुए हैं। क्या ये सही है शेफ फरह? अच्छा, ये कुछ हद तक तो सही है, लेकिन हर स्किन के लिए नहीं है। अच्छा, दोबारा से आ जाती कॉफी, है एलोवेरा जेल और विटामिन ई विटामिन ई के कैप्सूल्स। विटामिन ई तो वो क्या करता है, वो थोड़ा सा आपको मुलायम कर देता है, सॉफ्ट कर देता है, ये वाला काम करता है। लेकिन विटामिन ई के अलावा भी चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी चाहिए। जैसा कि इन्होंने कॉफ़ी बताया, कॉफ़ी हर स्किन के लिए सही नहीं होती है। ओके, ठीक है, अगर किसी की पफ़ी आई है तो उनके लिए आपने क्या करना है, कॉफ़ी के साथ कुछ और ऐड करना है, क्योंकि कॉफ़ी की तासीर गर्म होती है। क्योंकि हम हर्ब की बात करते हैं तो हमारे पास जितनी भी हर्ब्स होती हैं, किसी की तासीर ठंडी होती है, किसी की तासीर गर्म होती है। आपको डार्क सर्कल के लिए हमेशा आपको ठंडी तासीर वाले हर्ब्स लेने चाहिए। ठीक है, तो कॉफ़ी आप लें, बिल्कुल लें, लेकिन इनके साथ इनको ग्रीन टी का इस्तेमाल लाजमी करना है। ग्रीन टी जो है, हम टी बैग्स होते हैं हमारे पास ग्रीन टी के, वो लाजमी इसके साथ आपने ऐड करना है। अच्छा, आपके कॉफी तो बहुत डार्क सारे सर्कल्स लोगों के लिए, लोग डार्क सर्कल्स के लिए अपनी बिल्कुल इस्तेमाल करते हैं। ब्रांडिंग करती हूँ तो वो उन्होंने डाली होती है कैफीन। कैफीन बहुत अच्छा होता है, इस ग्रीन टी में कैफीन होता है। हाँ, ये ज्यादा अच्छा होता है ग्रीन टी के। अच्छा, आप कैफीन सिर्फ कॉफी में नहीं है, चाय में भी चाय में भी है, ग्रीन टी में भी है, और वो जी, कैफीन होता है, वो डबल हो जाता है। है। ओके ओके, तो ये ग्रीन टी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। लोग क्या करते हैं, ग्रीन टी का यूज़ करके वो भी लगा देते हैं। लेकिन नॉर्मल अगर चाय हम की भी लगाते हैं ना? नॉर्मल चाय की हाँ, भी लगाते हैं, वो ओके, बहुत ज़्यादा आपका वो काम करता है। अच्छा, आई के नीचे इन्होंने बताया एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल एक ऐसा मॉइस्चराइजर है जो कि ड्राई हो जाता है। ठीक है, एलोवेरा जेल जो है वो बिल्कुल आपकी स्किन पे बिल्कुल नमी नहीं करता, वो ड्राई हो जाता है। आप लगाएंगे थोड़ी देर में वो ड्राई हो जाएगा। लेकिन हमारे अंडर आई का जो ये सारे आई का एरिया होता है वो एक्स्ट्रा ड्राई होता है। चाहे किसी की भी स्किन आप उठा के देख लें। एलोवेरा जेल नहीं रेकमेंड नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी, आप बिल्कुल भी ना लगाएं एलोवेरा जेल। अगर आपको वैसे ही लगाना है फेस पे लगा लें, लेकिन आपके डार्क सर्कल्स के लिए आपने वो वाला बादाम का ऑयल लेना है जिसके अंदर वाइटनिंग एजेंट होते हैं। अच्छा, बादाम का ऑयल लें, वो वाइटनिंग भी करता है। तो कॉफी विटामिन ई की कैप्सूल की जगह आपने आप ले ली बादाम का ये तेल, हर स्किन के लिए अच्छा है। आपने ले ली ग्रीन टी टी एक्सट्रैक्ट और कॉफी और कॉफी मिक्स। कॉफी थोड़ी लेनी है आपने, हाँ। ग्रीन टी लेनी है आपने। इन दोनों को आपने थोड़े से पानी में आपने इसको मिक्स करके रख देना है। थोड़ा सा इसका पानी निकल जाएगा। उसके बाद आपने इसमें बादाम का ऑयल 1 टेबलस्पून भर के एक आपने अच्छा सा सिरम बना लेना। ओके, वो सिरम बना के रख दें, आप इसको फ्रिज में रख दें। उसके बाद आपने फिंगर्स इसको अप्लाई करना है अपने डार्क सर्कल पर। दिन में 2 से 3 दफ़ा, एक दफ़ा आँख नहीं, के ऊपर भी आँख के नीचे भी बिल्कुल कर नीचे सकते कोई, ये सेफ साइड है। बिल्कुल भी आपके आंख में कुछ भी नहीं होगा इसको। तो आपने ये लगाना है। और ज़रूरी नहीं होता कि कॉफ़ी है तो हर स्किन पे चलेगा, हर डार्क सर्कल पे चलेगा। आपकी पफ़ी आई है या बहुत ज़्यादा रिंकल्स है, बहुत कॉफ़ी सारी क्या हार्श चीज़ें होती है, हैं, बहुत ज़्यादा हार्श होती है, तो आपको इसका थोड़ा सेफ साइड रहना चाहिए। 2 चीज़ें मिक्स करके लगाएं। और आपने, मैं एलोवेरा जेल बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ये लगाएं, बिल्कुल भी ना लगाएं। हो सकता है वो बिल्कुल ड्राई आपकी स्किन को कर दे। तो ज़रूरी है आपने बादाम का ऑयल जो है उसके साथ आप ऐड कर लें, ये तीनों चीज़ें मिला लें और इसको लगा लें। सही है, तो ये आपकी आई एक ठंडक भी देता है, आंखों को एक सुकून भी मिलता है और डार्क सर्कल्स भी जल्दी आपकी क्योर अगली वीडियो दिखाएं। लौंगे ली है, मेथी दाना लिया है और विटामिन ई का कैप्सूल, कोकोनट ऑयल भी था। दोबारा दिखाओ भाई। हाँ, ये इसको हॉट वाटर में 3 क्लोव्स लिए, मेथी दाना 15 मिनट तक भिगोया, फिर विटामिन ई के उस पानी में कैप्सूल्स डाले, कैस्टर ऑयल के 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल डाला। सही है, 5 चीज़ें। और ये इस तरह पूरा ये बना के एक किस में डाल दिया, मस्कारा में डाल दिया, और वो कंसीलर के उसमें खाली उसमें डाल दिया। इसमें लैशेस पे और आईब्रोज पे लगा रहे हैं। भाई मुझे भी मेरी आईब्रो बड़ी गिरने लगी है, आईब्रोज, आई लैशेस नहीं, खाली खाली हुए जा रहा है। शायद वो हम इसको फिल करते हैं मस्कारा, वो पुली की वजह से।
अच्छा, इसमें सारी चीज़ें वैसे सही हैं, लेकिन इसमें इन्होंने यूज़ किया कोकोनट ऑयल। अच्छा। ठीक है, कोकोनट ऑयल आप कभी भी आई के एरिया पे नहीं लगाएंगे, आई लैशेस पे या आईब्रोज पे नहीं लगाएंगे। इवन जब हम वजह? स्कैल्प में बता रही हाँ। जब हम स्कैल्प में लगाते हैं ना, तो डिफरेंट टाइप्स है, जैसे हमारी स्किन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वैसे स्कैल्प की डिफरेंट टाइप्स हैं, ड्राई, ऑयली, सेंसिटिव। ठीक है, तो द थिंग इज दैट कि बाज़ दफ़ा ये किसी भी टाइप को सूट नहीं कर रहा होता। आपने सुना होगा कि मैं खोपरे का तेल लगाती हूँ तो मुझे खुश्की हो जाती है। हाँ, सही क्योंकि है, वो जम because of- जाता है। वो जम जाता है, वो जाता है। इरिटेशन होती है। इरिटेशन होती है तो आपके सेबेशियस ग्लैंड, जो आपके पसीने के ग्लैंड, वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं। ओके। तो जब हमारे स्कैल्प में ये ग्लैंड्स मौजूद हैं तो हमारे आईब्रो और जहाँ जहाँ बाल हैं हर जगह मौजूद है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। तो द थिंग इज़ दैट कि कोकोनट ऑयल हर किसी को सूट नहीं करता। और दूसरा ये कि मेथी दाना स्टिमुलेशन कराता है, लेकिन फॉलिकुलर हेयर जो कि मोटे बाल होते हैं, जो आई लैश के बाल होते हैं, वो इतनी फॉलिकुलर स्टिमुलेशन उसके लिए बेहतरीन होता है कि आप रोजमेरी का इस्तेमाल करें। अच्छा। तो ये दो चीज़ें जो हैं, आप मेथी दाना बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टिमुलेशन नहीं कराएगा, आपको इफेक्ट आएगा वो सिर्फ आपको मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट से पता चलेगा, लेकिन ग्रोथ और लंबी करने के लिए बेहतरीन रोजमेरी का ये है। इस वक्त जो रिसर्च है वो कहते हैं जहाँ बाल ना भी हो वहाँ लगा लीजिए तो आपके बाल वीड्स की तरह अच्छा, उगेंगे। जैसे आप रोजमेरी ऑयल बाजार खरीदने जाते हैं तो आपको उसकी वो छोटी वो मिलती हैं, बॉटल्स बॉटल इस तरह की एसेंशियल ऑयल्स मिलते हैं। एग्जैक्टली, हमें पूरा रोजमेरी का नहीं मिलता बड़ी बहुत। एग्जैक्टली। तो नहीं, क्या अब करते मिल हैं? जाता है, अब जो है एम्प्रेस मार्केट पे और उस पे वो रोजमेरी अवेलेबल है। एसेंशियल ऑयल है जिसको कैरियर ऑयल में कैरियर के साथ डालते मिक्स हैं। तो करके कैरियर ऑयल कौन कौन से हो सकते हैं? कैरियर आपका ऑलिव ऑयल हो सकता है, कोकोनट Grapeseed ऑयल है, oil हो कैस्टर ऑयल है, बहुत सारी चीज, बहुत सारे वो ऑयल जिनके साथ आप मिक्स कर सकें जो आपकी स्किन टाइप के और स्कैल्प टाइप के लिहाज से उनको कैरियर ऑयल हाँ, कह रहे हैं। जैसे मुझे ऑलिव ऑयल सूट करता Yes, है तो बिल्कुल। मैं ऑलिव ऑयल के मैं अंदर डाल- बिल्कुल रोजमेरी डाल ऑयल सकते मिक्स कर लूँ। बिल्कुल। अच्छा, अब आपने हम क्या बताएं। बताया मिक्सचर? मिक्सर में बता रही हूँ, हम लेंगे रोजमेरी के पत्ते, ठीक है, फिर हम उसमें वही 4 से 5 लौंग डाल देंगे, ठीक और है। फिर हम इस्तेमाल करेंगे कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल में एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और ओमेगास की क्वांटिटी ज़्यादा होती ओके। है। यहाँ पे जो आपके हेयर बल्ब हैं या जो फॉलिकल्स जिनको हम कह रहे हैं वो बहुत बारीक होते हैं, उनको सिर्फ ओमेगास और एसेंशियल अमाइनो एसिड ही क्रॉस कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल में होते हैं लेकिन इतनी क्वांटिटी नहीं होती जो आपके इसको ग्लैंड्स को और फॉलिकल को क्रॉस कर। लेकिन जब तक क्रॉस नहीं करेंगे उसमें न्यूट्रिशन नहीं जाएगी, ये न्यूट्रिशन है ना, तो आप जब लगाएंगे और रोज़मेरी से जो इंग्रेडिएंट निकल रहे हैं वो इसके साथ मिक्स बहुत अच्छे होंगे। जो लौंग में चीज़ें मौजूद होती हैं वो इसको इन्हेंस करती हैं, यानी मल्टीपल इफेक्ट दे रही हैं, इसके साथ बाइंड कर रही हैं। लौंग, रोजमेरी के पत्ते और कैस्टर ऑयल। ये तीन चीजें क्या आप पकाएंगी या बस इस तेल नहीं, में हमने छोड़ सिर्फ मिक्स करके रखना है इसे ओवरनाइट। दें? ओके, ठीक है, 1 चम्मच में आपके लिए ये इतना काफ़ी होता है। ज्यादा ठीक नहीं, है, आपने- ज़्यादा नहीं, 10 ml भी बहुत होता है। ठीक है, ये आपने रख दिया। अब इसको हमने मिक्स कर लिया। अब आपको बहुत अच्छी ग्रोथ चाहिए, और अगर देखें द थिंग इज दैट कि क्यों गिर रहे हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। 30 इयर्स के बाद एस्ट्रोजन नीचे आना शुरू हो जाता है, और आपके सेल्स जो है वो हाइपर एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फॉलिंग होती है, हेयर फॉलिंग भी होती है और बाल भी गिरने, भंवे और ये भी गिरने लग जाते हैं। दूसरा फैक्टर ये होता है कि आपके सर में खुश्की है, वो खुश्की आपके भौवे पे आ रही है, आई लैशेस पे आ रही है, तो गिर रहे हैं। अब अगर ये दोनों फैक्टर मौजूद हैं आपके, ठीक है, और जो है बच्चों के अगर गिर रहे हैं तो भी इफेक्टिव होगा, और अगर हार्मोनल है तो भी इफेक्टिव होगा, आप इसमें जिंक का सिरप ऐड कर लीजिए। अब पाकिस्तान से बाहर देखने वालों के लिए ये इशू होता है कि जिंक का सिरप बाहर नहीं मिलता पाकिस्तान के अलावा, ठीक है, इवन इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो वो जो है जिंक की कोई भी 10 मिलीग्राम की टैबलेट इसमें डाल सकते हैं। वो खुद ब खुद ओवरनाइट इसमें सोक हो जाएंगी, और फिर इसको आपने छानना है कपड़े से, और इसी तरह आपने किसी भी वॉन्ड के साथ लगा लीजिए, कोई भी आपके तो पास इसकी पुराना। डिस्कशन हम आने के बाद करते हैं। अभी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और फिर मुफ्त के ज्ञान को लगाएं फुल स्टॉप। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और हम आज जो मुफ्त का ज्ञान इंटरनेट पे आपकी रील्स में आप नज़र आता है, आपको जब आप आगे बढ़ते जाते हैं, जब ओह वाह ये मैं करूँगी, कल ये मैं करूँगी, कल वो मैं करूँगी, तो आपकी कल ख़राब ना हो जाए उसके लिए हमने ये प्रोग्राम सजाया है और कोशिश कर रहे हैं कि आप तक सही नॉलेज एक्सपर्ट्स के थ्रू पहुँचा सकें। अगली रील आपको दिखाते हैं, चलें जी। अच्छा, मैं किसी को डांट रही थी उधर, आप बताएं क्या हुआ था? देखिए, एक्ने के लिए इन्होंने इस्तेमाल किए आलू, हल्दी और लेमन जूस।
सब चीज़ें, हल्दी, लेमन, आलू, अपने अलग अलग तमाम चीज़ें बेहतरीन है। हाँ। लेकिन जो अगर एक्टिव एक्नी है उसके ऊपर हम लेमन जूस नहीं लगा सकते। आलू, हल्दी और लेमन। और लेमन जूस। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हल्दी तो खैर बहुत अच्छी है, उसमें कोई नुकसान नहीं, किसी भी तरह की एक्नी उसके लिए बहुत अच्छी। अच्छा, दूसरी चीज़ इन्होंने इस्तेमाल की थी आलू। इन्होंने किया कि आलू लिया, उसमें हल्दी, थोड़ा सा लेमन जूस डाला, उसको ब्लेंड किया, उसके क्यूब्स बना के रख ली और उसका आपने मसाज करना है। हाँ। इन्होंने ये बताया एक्नी के ऊपर। आलू अगर एक्नी है और उसमें कोई इन्फ्लेमेशन है या कोई बर्निंग है तो आलू उसको बढ़ा देगा। आलू इटसेल्फ जो है ब्लीचिंग के लिए बहुत अच्छा है, इसमें विटामिन सी मौजूद है, बहुत अच्छा है, दाग धब्बों के लिए अच्छा है। लेकिन एक्नी किस टाइप की है? अब ये जो चीज़ें हैं ये बहुत देख के इन्होंने जो फॉर्मूला बताया, बहुत देख के सोच समझ के लगाने वाला, ये हर किसी की एक्नी पे नहीं चलेगा। क्योंकि कोई अगर टीन एज एक्नी है, उसमें पस है, उसमें आपका ब्लड आ रहा है, कोई बैक्टीरिया है तो वो बढ़ जाएगी। उसके बाद आपके स्किन पे बर्निंग हो सकती है, वो गहरा निशान पड़ सकता है। तो इसके लिए आपने कि अगर पहले तो ये बात आपको पता हो कि आपको एक्नी कौन सी है, आपको यही नहीं पता कि एक्नी कौन सी, आपने उठाया, लगा लिया, क्यूब्स लगा रहे हैं, तो वो सही करने के बजाय खराब हो जाएगा। कि हल्दी बहुत अच्छी है, लीमू बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक्नी पे ऐसे नहीं लगा सकते। अब इसके लिए करना क्या है कि आपने सबसे पहले तो लेना है तुलसी और नीम। तुलसी और नीम? हाँ, तुलसी के पत्ते और नीम के पत्ते, ये तो मैंने दिखाने के लिए रखे हैं, आराम से हर जगह मिल जाते हैं। ठीक है। और अब तो घर घर में होंगे, इतने रेमेडीज हम बता रहे होते हैं। इसका आपने पाउडर बना लेना है। इसका पाउडर बना के, पाउडर कैसे बनेगा? ड्राई करके आपने पीस लिया। पत्तों को आपने धूप में रखा, ड्राई हो गए फिर पीस लिया? बिल्कुल, बस ड्राई ग्राइंडर में आप पीस लेना तो पीस आपके तुलसी के पत्ते आपने लिए, आपका नीम जो है ये भी सूखा हुआ मिल जाता है, या दोनों चीज़ें आपके घर में पौधे लगे हुए हैं तो आपने पत्ते तोड़े और कागज़ पे फैला दिए, 2 से 4 दिन में खुश्क हो जाएंगे। उसके बाद आपने उसको क्रश कर लिया, पाउडर बना लिया। ये बेहतरीन है और बहुत सारी चीज़ों के लिए। अच्छा, इसका आपने पाउडर बना के अब इसमें करना क्या है कि एक्नी की टाइप समझें आप। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, आपको लगता है कि भाई तेल की फैक्ट्री लगी हुई है मुँह के ऊपर, तो क्या करें, आपने इसमें डालना है टोमेटो जूस। अच्छा, जूस। अच्छा, टोमेटो का जूस। अच्छा, ये ऑयल को फ़ौरन कंट्रोल करता है, जैसे हमने इस तरह से जूस निकाला। ठीक है, अगर ऑयली स्किन बहुत ज़्यादा है उसके लिए। और अगर आपकी स्किन ऑयली नहीं है, आपकी स्किन नॉर्मल है या कॉम्बिनेशन है और आपको हर वक्त एक्नी नहीं रहती लेकिन बड़े मोटे मोटे दाने निकलते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने तुलसी और नीम लेना है, इसमें हल्दी ऐड करनी है, तीनों का मिक्सचर बना के रख लिया और इसमें आपने थोड़ा सा डालना है टी ट्री ऑयल। ये वो चीज़ है, ये जो 4 चीज़ें मैं बता रही हूँ आपको, ये हर तरह की एक्नी पे चलेगा। चाहे वो टीनेज एक्नी है, चाहे वो हार्मोनल है, चाहे वो आपकी पेट की वजह से है, किसी भी वजह से ये हर तरह की एक्नी पे आपको काम करेगा। लिहाजा आप बग़ैर किसी मतलब रिसर्च के लेमन और आलू कभी भी डायरेक्ट इस तरह से नहीं लगाएंगे आपको जब तक अपनी स्किन का नहीं पता हो। 4 चीज़ें आपने बना के रख ली, इसको आप मिक्स करके रख सकते हैं। टी ट्री ऑयल आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको आपने रात को पूरे फेस पे लगा लिया और चाहें तो दिन में भी 1 से 2 दफ़ा लगा सकते हैं। ये एक्नी को फ़ौरन ड्राई कर देगा। ड्राई करने के साथ साथ सबसे बड़ी फ़ायदा ये होगा कि जो उसका जो बैक्टीरिया होता है, जो एक्नी बन रही होती है, उस पस को भी ड्राई करेगा, बैक्टीरिया भी ख़त्म हो जाएगा, उसके निशान भी नहीं रहेंगे। जब निशान आपके बिल्कुल एक्नी ड्राई हो जाए फिर तो आप ये पोटैटो लगा सकते हैं, आलू लगा सकते हैं। यानी ये बेसिकली पोटैटो जो है वो दाग धब्बों के लिए, Yes, दाग एक्ने के लिए नहीं है। तो जो आपकी हल्की हल्की सी छाइयां टाइप क्या होता है ना कि किसी चीज दानों के निशान है, हाँ, निशान रह जाते हैं, ब्लीचिंग का काम करता तो है। आलू अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरे अब दाने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, मेरे कहीं कहीं से मुझे होता है ना जैसे दानों का लगा निशान सकती है, हैं, हाँ। गिर जाके तो फिर आप लगा सकती हैं, फिर आप आलू लगा सकती स्किन पे हैं। लगा सकती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आलू लगाने के लिए आलू का जूस निकाल के कभी भी नहीं रखना है, क्योंकि आलू का जूस निकाल के रखेंगे तो आपके स्किन को ब्लीच करने के बजाय काला कर देगा, ज़ाया हो जाता है। आप उसको हमेशा फ्रेश लगाएंगे। आलू का जूस निकालें या आलू का पल्प लें, लेकिन अगर ब्लीचिंग के लिए लगा रहे हैं, धब्बों के लिए लगा रहे हैं तो डायरेक्ट लगाएंगे, और अगर बाल काले करने के लिए लगाना है तो फिर आप उसको रख के फिर लगाएं। हाँ, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट रील, ये क्या कर रहे हैं, ये इन्होंने गर्दन पे लगा लिया डायरेक्ट। हम लोग करते थे डार्क सर्कल्स के लिए कि हम लोग ये जो पैड्स होते थे इसको भिगो के फ्रोजन कर देते थे, फ्रीज, और उसके बाद यहाँ लगा के लेट जाते थे। ये पता नहीं आप लोगों ने किसी ज़माने में बताया था। तो ये है काली गर्दन के लिए, क्या भाई बताएं भाई।
देखिए जिस तरह आलूओं का रस का बताया, काली गर्दन पहले होती क्यों है ये बताएं। देखिए काली गर्दन हार्मोन्स की वजह से, सीरम इंसुलिन अगर बढ़ गया हो तो वो भी एक वजह होती है डार्क होने की। हार्मोनल उसकी वजह से होती है। जो शुगर पेशेंट होते हैं उनकी भी गर्दन डार्क होती है। हाँ। बहुत सारे देखिए अब बच्चे हैं ना, बहुत ज़्यादा जंक्स खाते हैं, उनकी आप देखेंगे ना नेक डार्क हो रही है। हाँ। ठीक है, तो वो आपका इंसुलिन की वजह से हो रहा है। अच्छा। या आप अक्सर शुगर पेशेंट को देखेंगे उनकी गर्दन डार्क हो रही होती है। ओके। या फैमिली वे में खवातीन है, प्रेग्नेंट है, उनकी भी या गर्दन जो वो है लोग डार्क जो हो जाती नहाते हैं हाँ, ये वाला भी मैं भी ये कहती हूँ, उनका है। हाँ, ये भी हो ये सकता है। आपने बताया सही ही से नहीं। साफ नहीं करते होंगे। हाँ हाँ, नहाते नहीं भी नहीं है करते सही से भाई। अच्छा, ये जरा हाँ, मुझे वो और please क्या, जरूरी नहीं समझते जो पीछे। लोग मैले होते हैं। अच्छा देखें, हाँ। अगर आपने आलू का रस लेना है ना और आपने डार्कनेस को ख़त्म करना है तो देखिए हर इसकी स्किन की वो टाइप अलग होती है। ये भी थोड़ी सी ड्राई होती है, तो अब मैं इसको बैलेंस कर देती हूँ आलू के आलू के साथ। रस में ऐसा होता क्या है कि वो ब्लीच कर देता है, कैसे रंग साफ कर देता है? आलू के कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो ब्लीचिंग एजेंट होते हैं। उसका एजेंट जो होता है, रस white होता है ना वो क्या एसिड कोई को scientific निकालता कोई है। चीज़ है? वाइटामिन सी होती है Vitamin C होता है। वाइटामिन सी होती है, और जब कट कर देते हैं तो उसमें वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। हाँ, आप जब कट करते हैं ना तो काला होना शुरू हो जाता है, तो वो ऑक्सीडाइजेशन है। तो विटामिन सी इन प्योर फॉर्म होती है, ओह, ठीक है। दैट्स तो व्हाई कीनू में नहीं होती? कीनू नहीं में भी होता है। होती है, कीनू लेकिन तो ऐसे मुंह पे नहीं लगाते। कीनू में देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ Citric विटामिन भी सी है होते ना, हैं। सिट्रिक है वो, और इसमें ऑक्सीडाइजेशन इसीलिए फौरन, क्योंकि ये स्टार्च के साथ है। अल्लाह ताला ने एक नेचुरल रखा है ना, जब पक जाता है तो स्टार्च प्रोड्यूस होता है, तो वो स्टार्च की वजह से वो जल्दी ऑक्सीडाइज, जैसे ही आप ऑक्सीजन से एक्सपोज होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो वो Okay. काला कर देता है। तो विटामिन सी इन प्योर फॉर्म आपको लगाना जरूरी अच्छा, होता है। अब जैसे ये काला कर देता है, तो अब अगर हमने आलू का रस लगाया तो हम ओवरनाइट तो नहीं रख सकते? देखिए मैं आपको बताती हूँ आलू के किस तरह आप इसका रस अलग करेंगे ना। आप इसको ब्लेंड करके रखें, जो है। इसका वाइट पार्ट होता है ना खुद अलग हो जाता है, डार्कर साइड अलग हो जाता है। हाँ। कभी भी आप आलू करेंगे ना 2 शेड में उसका पानी आ जाएगा। तो हमेशा मैं कहती हूँ अगर आपको वाइटनिंग ब्लीचिंग एजेंट के लिए करना है तो आप वो वाला वाइट पार्ट इस्तेमाल करें। अगर बालों के लिए करना है तो वो जो डार्क ब्लैक वाला है वो इस्तेमाल करें। ओके, ठीक है, तो बालों के लिए भी करते हैं? जी आलू का रस बालों के लिए बेहतरीन है, बेहतरीन है। तो बालों के लिए क्या होता है उससे? काले काले हो जाते काले होते हैं ना बाल। तभी तो कहा कि उसको देख के लगाया कि मुंह पे कालक ना आए। आवाज करना है। आवाज आएगी तो कर ले, चलो कोई बात नहीं, कर उस- दें। ये वाला नहीं हो रहा हम गाना गा लेंगे। अब आएगी। अच्छा ब्लेंडर चल रहा है, नहीं चल रहा, पता नहीं क्या। वो भाई इलेक्ट्रिशियन भाई तुम इधर आके कर नहीं, दो। नहीं, कोई बात कोई नहीं। बात नहीं, लाइव शो है, खैर है। अभी आप कर क्या रही हैं? अच्छा वर्बली तो बताएं हम। नहीं, कुछ मैं बता करते रही हूँ कि हैं। देखिए- आजा आजा भाई, आजो। आज इलेक्ट्रिशियन भी दिखा देंगे हम। कोई बात नहीं। हाँ। अच्छा, जैसे आलू का रस ना ब्लीचिंग एजेंट है, ठीक है। अच्छा। अगर उसका स्टार्च निकल जाता है वो ब्लीच आपको करता है, एसिडिक होता है, इसीलिए जहाँ दर्द होता है ना वहाँ भी मैं कहती हूँ आलू को थोड़ा सा लगा लो, खासकर यूरिक एसिड का दर्द क्यों? पीने के लिए भी बहुत अच्छा होता अच्छा, है। ये आपके टॉक्सिक को खींचता है। टॉक्सिन्स हैं हाँ, हमारे। तो फिर आपके अगर बहुत ज़्यादा एड़ी में दर्द हो रहा है और उसका वजह अगर यूरिक यूरिक एसिड है ना, एसिड तो आप आलू वहाँ पर रस। लगा लेंगे। आपके छोटे जोड़ सूजन जहाँ हो ना वहाँ आलू बहुत अच्छा अच्छा, ये मैं फिर भूल जाऊंगी तो हम इतनी एक तो माशाल्लाह गर्दन के लिए हमारे एक्सपर्ट्स के पास इतना ज्ञान है कि हम इधर से उधर निकल जाते हैं। तो अब मैं भूल ही गई कि हम कर क्या रहे थे। काली गर्दन। काली गर्दन। अच्छा, मैंने लिया है गन्ने का रस, हाँ। उतना ही मैं लूँगी। चलो कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो उतना ही मैं लूँगी। आलू को पहले ब्लेंड करके थोड़े से पानी के साथ रख देंगे। ठीक है। 5 मिनट बाद आलू खुद ही बता देगा कि उसको सर में लगाना है या गर्दन पे लगाना है। हाँ। जो वाइट पार्ट होगा उसको 2 चम्मच इक्वल इसमें डाल हाँ, देंगे। लेकिन ये अगर आप क्या ब्लेंड करके दिखा रही थी पानी? जी ब्लेंड करके दिखा अच्छा, ये ब्रेक में कर लेंगे क्योंकि मुझे दिखाना जरूरी है। जी, जी, बिल्कुल, क्योंकि बहुत। मैं ऐसे इमेजिन नहीं कर पा रही नहीं, हूँ नहीं, कि हो जाता लहदगी है। कैसे दो होगी। कलर में हो जाता 2 है। कलर में हो जाता है। तो वो हम दिखाएंगे और जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ताकि उनके बालों का और स्किन का अलग, क्योंकि देखिए अगर वो काला वाला मुंह पे लगा लिया तो डार्क हो जाएगा। तो हमें गालियाँ पड़ेगी। सही बात है। नहीं भी दिखा हमें बचना है अपने। ठीक है, अच्छा बताए आगे। ठीक है। अच्छा, आप गर्दन पे लगा रहे हैं तो इसमें कोई मॉइस्चराइजर जरूर आप डालेंगे आलू के रस में क्योंकि फेस देखिए- पे लगाने जी, वाले, बिल्कुल। गर्दन पे लगाने वाले। गर्दन पे भी लगा रहे हैं तो गन्ने का रस जो है ना फौरन आपका मेल और आपके डार्कनेस को खत्म कर गन्ने का रस। गन्ने का रस आलू के साथ बहुत ज़बरदस्त इसका Combination कॉम्बिनेशन अच्छा। होगा। लेकिन अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा ये स्किन का मसला होता है ना, एजिंग भी लगे स्किन हुए है, ड्राई स्किन है,
तो फिर इसको बैलेंस करना है, तो फिर बहन इसको गर्दन पे क्यों कट्स होते हैं, मैंने देखा है, बिल्कुल होते हैं, वो ड्राई होके खारिज करती है ना। हाँ, देखिए ऐसे मेरी बात कर्स सुनो, होते हैं जिनका लीवर खराब होता है या जिनको शुगर का मसला होता है, तो उनको इचिंग रात को लाजमी बहुत होती है, लाजमी होती। और नींद उन में पे खारिज की जी रैशेस पड़ गए। जी, तो ये अपना ध्यान इसीलिए तो रखना उनके लिए होता क्या है। डालेंगे तो आप? उनके लिए मैं कैस्टर ऑयल डालूंगी, तो ये बैलेंस हो जाएगा। कैस्टर ऑयल गन्ने का रस, आलू का रस और कैस्टर castor ऑयल oil। उन लोगों के लिए जिनकी एक्स्ट्रा ड्राई होती Dry है, होती है। क्योंकि ये कालक ड्राइनेस से भी तो होती है कुछ लोगों को, ऐसे ही, बिल्कुल है ना। अक्सर आप देखें ये वाला पैच आप देखेंगे आम कॉलेज जाने वाली लड़कियों, बच्चियों, औरतों, ये हिस्सा मैं बाजार में जब ऑब्जर्व करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ मेकअप करके नहीं बाजार आते, तो मैंने देखा है अक्सर ये पोर्शन जो है ना, आप देखिएगा Dark होता है। dark होता और है। जहाँ पे भी डार्कनेस होगी, यानी कि आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, तो जो डार्कनेस है वो ड्राई होता है। तो उस पे कोई भी ब्लीचिंग एजेंट आप लगाएंगे, माइट बी पॉसिबिलिटीज आर देयर कि आपको कुछ वक्त के लिए ब्राइटनिंग मिले, लेकिन अल्टीमेटली आप अपनी स्किन को ट्रॉमा दे रहे हैं। Exactly. वो फिर और ड्राई हो जाएगी और कट्स लगेंगे। आप सिर्फ 5 मिनट के लिए ना करें, अपनी स्किन को ट्रॉमा ना दे। आलू का रस लगाएं, बिल्कुल शाइनिंग आ जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर जिस तरह बताया जा रहा है उस तरह करें तो आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। हाँ सही, ठीक है। ठीक है। और गन्ने का रस जो है वो आपके इसमें भी लैक्टिक एसिड होता है, क्योंकि गुड़ में भी होता है, गुड़ इसी से निकला हुआ होता है। तो अब मैंने इसमें कैस्टर ऑयल डाला, ये डाला, फिर आप कह रही हैं कि गन्ने का वो बता देंगे, आलू का रस अलग करके इसमें डाल के, तो फिर फराज से कर लें, फिर मैं ये ठीक है, कंपेयर कर लूँगी। हम आपको दिखाएंगे बालों के लिए क्या है और स्किन के लिए क्या है। जी नेक्स्ट रील प्लीज। बस 3 चीजें, अच्छा, हल्दी, लेमन और लेमन, और हाँ, बेसन, बस 3 चीजें। 3 चीजें। ये काली कोनिया और काली घुटनों के लिए। घुटनों के लिए देखिए ये इनफ नहीं है 3 चीज़ें, क्योंकि हम अगर सफाई नहीं रखते या फिर हम इसको मॉइस्चराइज नहीं करते तो वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा डार्क की तरफ चले जाते हैं। और इतनी यंग लड़कियों में भी यहाँ झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, आप कोहनियाँ देखें उनकी झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, बिल्कुल ऐसी स्किन हो जाती है, अजीब सी हो जाती है। तो आपने जो लेमन लगा के ना तो जुल्म कर दिया, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्राई है तो वो तो जलन होगी, जलन से क्या होगा, फिर इनको रैशेस पड़ जाएंगे, फिर इसके अंदर कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो लेमन तो ऐसी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन पे तो लगाना ही नहीं चाहिए। अगर हल्की हल्की सी आपकी वो हो रही है, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी आपका कलर आ रहा है, डार्क की तरफ जा रहा है, तब लगा सकते हैं, वरना मैंने जो अमूमन देखा है वो तो बहुत ज़्यादा कोहनियाँ और आपके जो होते हैं ना, ये बहुत ही घुटने जो होते हैं बुरे काले पड़े हुए होते हैं। तो उसके लिए जो मैं बताऊंगी बिल्कुल सेफ साइड है ये वाली रेमेडी, आप इसको यूज़ करें। और बेसन चले आप लगा लें, बेसन क्या करता है आपकी डेड स्किन को रिमूव करता है आपके, क्योंकि पहले आप मूद होते थे, बेसन से ही मूद होते थे तो सारा आपका मैल निकालता था, वो ठीक है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये वाली रेमेडी आप यूज़ करें, इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी ब्लैक कोनियाँ हैं या घुटने हैं आपके, उसको बिल्कुल साफ़ कर देगा। आलू का मैंने ले लिया, आलू को मैंने क्रश करके इसमें डाल दिया, सही, इसका पानी नहीं लिया है, आलू को मैंने काटा है इस तरह से, ये इसके अंदर से मैंने इसका गूदा निकाल दिया है, सही है, और थोड़ा सा मैंने हाँ भाई ऐसे करके मैंने निकाल दिया इसको हल्का सा। मेरे पास 1 टेबल स्पून ये हो गया। उसके साथ मैं इसमें जौ का आटा, अच्छा, ये वाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है, स्क्रब बहुत अच्छा करता है और स्किन को कोई नुकसान नहीं देता। ठीक है। उसके साथ 1 टीस्पून बेसन ले लिया, ठीक है, खुश्क दूध 1 टीस्पून, ये बहुत अच्छा एक मास्क है, बहुत अच्छा है, ये मास्क फिर स्क्रब भी बन जाता है। ठीक है। मास्क लगाने के बाद स्क्रबिंग कर लें। और इसके साथ मेरे पास है यहाँ पर बादाम का ऑयल, ये लाजमी है क्योंकि आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई ना हो। 1 टीस्पून, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। आलू का पानी जो था वो ऑलरेडी था इसके अंदर, आपने इसको मिक्स कर लेना है, क्योंकि इस रेमेडी में जो सिर्फ 3 चीज़ें थी वो 3 चीज़ें काम नहीं आएंगी। हाँ, बेसन का आटा हम वहाँ से उठा लेते हैं, थोड़ा सा पानी डाल देंगे, मैं इसमें पानी थोड़ा सा डाल देती हूँ, एक मास्क बन जाए अच्छा सा, और उसको हमने घुटनों पे लगा लेना है और कोहनियों पे लगा लेना है, अच्छी तरह से लेप कर लेना है। ठीक है, लेप करने के बाद क्योंकि आटे इसके अंदर तो ये थोड़ी देर में ड्राई हो जाएगा, 15 से 20 मिनट में। अच्छा, फिर गीला हाथ करके आपने हल्का 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 रब करेंगे तो आपके स्किन भी डैमेज नहीं होगी और जितनी भी कालक होगी आपको 30-40% तो उसी वक्त रिजल्ट मिल जाता है। फिर आपने इसको लगाने थोड़े दिनों तक, तो इंशाल्लाह आपको ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व खत्म हो जाएगी। और ब्रेक पे जा रहे हैं हम, ब्रेक के बाद मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको फराहम करेंगे, अलग अलग वीडियोस दिखा के, जिनकी वीडियो है वो हम पे केस ना कर दें। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाय हाय, मैं तो
अपनी लाइट का मार्क छोड़ के पीछे बैठी हुई। मेरे कैमरामैन ने कहा इस मार्क से पीछे मत जाएगा, लाइट नहीं होता। सब कुछ बता देती हूँ, कुछ नहीं रहता। हम आज बात कर रहे हैं कि जो मुफ्त का ज्ञान एक्चुअली बट रहा है आजकल इंटरनेट पे, वो हर चीज़ आप फॉलो प्लीज़ ना करें, चाहे वो कोई इमोशनल चीज़ हो, चाहे वो कोई ऐसी चीज़ हो जो आप अपने फेस या अपने बालों पे इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको नहीं पता जो बताने वाला है वो कितना एक्सपर्ट है। सो अब अगली रील की तरफ चल रहे हैं, आइए। एक मिनट, वो आलू का वो दिखाना था ये। अच्छा, अब ये बताएं। अभी कि देखिए separate- निकाला है सब, देखिए ना नीचे आपको व्हाइट नजर आ वाइट रहा आ रहा है है और और बीच ओ, में अब इसको अलग कैसे करेंगे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। आप बहुत आसान है स्पून से, ये देखिए ऊपर वाला पूरा ले लीजिए। आ गया सारा। ये उसको ऊपर वाला जो है वो ब्लैक हो रहा है ना, नहीं बीच वाला, वाइट बीच बीच वाला है। ये नीचे वाला तो हाँ। वाइट हो रहा है। नहीं देखिए बीच में पूरा वो हो रहा है इसका गूदा बैठ गया है नीचे। तो वाइट वाला किधर है ना। बहन? ऊपर है ना, देखिए अभी मैंने अच्छा, उसमें डाला ना। कैमरामैन थोड़ी देर और छोड़ो, फोकस करो, एक होगा। बार दिखा के आओ उनको। अच्छा मैंने दिखा ऊपर दो से भाई। जोड़ा था वो भी ले लो। मैं हेल्प कर रही हूँ एक तो आपकी। ये वाइट वाला जो झाग है ये बस सिर्फ ये मुंह पे लगे कि बाकी सब बालों पे? बालों पे लगेगा। हाँ। है अल्लाह। जितना आलू रखते जाएंगे उतना बालों के लिए अच्छा होता जाएगा, बिल्कुल। जितना काला होता जल्दी से ब्लेंड किया उतना आपके वो सही है। वैसे मैं हमेशा ये करती हूँ कि ये वाला जो पार्ट होता है ना अपनी चीज़ों वगैरह में हाँ। डालने के लिए भी इसको सुखा देती हूँ, जो वाइट पार्ट होता है ना, हाँ तो इससे बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए मैंने किया है कैस्टर ऑयल, हाँ, गन्ने का रस और साथ में आलू। बहन ये- बता तो दिया, अब तो आगे हाँ, बढ़ना है। अच्छा चलें आगे बढ़े। हाँ जी, नेक्स्ट रील। फास्ट हेयर ग्रोथ के लिए इन्होंने मेथी दाने का पानी यूज किया, उसके अंदर प्याज का पानी मिलाया, राइस वाटर मिलाया, अच्छा विटामिन ई की कैप्सूल कैप्सूल और मिलाई। कोकोनट ऑयल, ऑयल। 5 चीजें। 5 चीज़ें। तो क्या गलत है क्या सही है? इसमें बेसिकली जो गलत है वो है कोकोनट ऑयल, वो मैंने पहले भी बता चुकी हूँ। ओके। तो वो अगर आपको सूट करता है इट्स वेल एंड गुड, और ठीक अगर है। नहीं करता तो अब फास्ट हेयर ग्रोथ की बात हो रही है ना, तो फास्ट हेयर ग्रोथ में सबसे पहले तो रोजमेरी आ जाता है। हाँ। ठीक है, और उसके साथ आप 3 चीज़ें ले लें। तेज़पात पत्ते ये टूट गए हैं, ठीक है, और मेथी दाना बहुत तेज़ी से हेयर ग्रोथ कराता है। अच्छा। लेकिन आप अगर ये कॉम्बो इस्तेमाल करेंगे कि आपने इसमें रोजमेरी भी ऐड कर लिया, तेज़पात भी ऐड कर लिया और मेथी दाना भी ऐड कर लिया, जब कर ही रहे हैं तो और तेज़ कर लीजिए, ठीक है, तो वो आपकी फॉलिकुलर स्टिमुलेशन बहुत तेज़ी से कराता अच्छा। है। इसमें और हम इन सब चीजों का पानी होगा? पानी होगा इसमें। सबसे पहले मैंने आधा गिलास पानी लिया है। आपने 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच रोजमेरी और तकरीबन 2 से 3 तेज़पात के पत्ते, इन सबको पका लेंगे। अच्छा, बस इतना पकाना है कि ये रंग छोड़े। अच्छा। जब ये रंग छोड़ने लग जाएंगे उसके बाद आपने इसमें प्याज का पानी शामिल कर देना है। ठीक है, इसमें सल्फ़र होता है, डायरेक्ट अप्लाई करना इसलिए सल्फ़र ना इरिटेंट होता है, अच्छा। तो बजाय बाल निकलने के आपके गिर भी सकते हैं। ओह। तो आपने बहुत हल्के हाथ से यूँ मसाज करना है। देखिए मसाज का तरीका बस ये है, ऐसे मसाज करना है कि बस वो फॉलिकल के अंदर चले जाए। ओके। तो इसलिए अब ये देखिए उबाल आ गया, अब मैंने बंद कर दिया इसको। बस ठीक इतना है, सा बस गरम बस किया इतना सा गर्म किया आपने। अब ये इसके सारे इंग्रेडिएंट आ गए, इसको आप छान लीजिए। ये तो खुशबू भी बहुत आ रही जल्दी होगी हो आपको गया। रोजमेरी की। आप पहले से देखो। पानी उबाल रही थी क्या? हाँ मैंने रखा हुआ था। अच्छा, हाँ, ठीक है। देखो। ठीक है। ठीक है, अब ये छन गया। अब इसमें हम शामिल करेंगे अलसी का तेल। अलसी का तेल? अलसी का तेल, ओके। ठीक है। तो अलसी का तेल में बेसिकली मॉइस्चराइजिंग कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। और 1 चम्मच अलसी का तेल शामिल किया। विटामिन ई कैप्सूल बहुत अच्छी होती हैं और इसमें आप शामिल कर सकते हैं। लेकिन देखिए विटामिन ई के कैप्सूल जो है ना, ये 400 यूनिट, उन्होंने जो इस्तेमाल किए वो 200 यूनिट के, अच्छा। ये 400 यूनिट के। ओके। तो आपको फॉलिकल के अंदर पेनिट्रेशन के लिए कम से कम, जैसे ये अबाउट ये होगा 50 ml से लेकर 70 ml बनाए, ठीक है। तो इसमें आपने डालनी होंगी कम से कम 4? यस 1000 ml से ज़्यादा होना चाहिए, 1000 यूनिट से पेनिट्रेट करने के लिए। अच्छा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, इसको समझ लीजिए कि अगर आपने लगाना है, मतलब आपने कैप्सूल्स 4 डालने? 4 कैप्सूल 1000 ml से अबव, यानी 1200 यूनिट हो गई ना। ओके, तो ओके, आपके ओके। फॉलिकुलर स्टिमुलेशन बहुत तेज़ी से होगी। अच्छा। हमने रोजमेरी शामिल किया, मेथी दाना और तेज़पात के पत्ते। हाँ। इसकी पेनिट्रेशन अगर आप चाह रहे हैं विटामिन ई के साथ, तो अपने 1200 यूनिट या 1000 से अबव यूनिट इस्तेमाल ओके। करने।
तो 4 कैप्सूल डलेंगी ताकि फॉलिकल के अंदर उसकी स्टिमुलेशन तेज़ी से हो सके। ठीक है, इसको लगाइए, रात में लगाइए, ओवरनाइट रखिए और सुबह वॉश कर लीजिए। जब भी वॉश करें न्यूट्रल पीएच के शैम्पू से कीजिए ताकि फॉलिकल जो है वो आपके न्यूट्रल पीएच पे मेंटेन रह सके। अब न्यूट्रल पीएच का न्यूट्रल शैम्पू कौन पीएच सा होता है, हमें क्या पता? न्यूट्रल पीएच शैम्पू आप जो भी शैम्पू लेते हैं उसके ऊपर पीएच मेंशन होता है। ठीक है, और अगर उसके ऊपर पीएच मेंशन नहीं है तो फिर ये समझ लीजिए कि उसमें सल्फर भी है, सिलिकॉन भी है और सल्फेट्स भी है। तो वो ये जिनमें ये चीज़ें होती हैं वो न्यूट्रल पीएच नहीं होते। अच्छा। इसलिए आपने सुना होगा ना सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ कीजिए। क्यों? क्योंकि फिर वो न्यूट्रल पीएच में मेंटेन होते हैं। ठीक है, और वैसे मेंशन होता है, मोस्टली उसमें मेंशन होता है। ठीक है, ठीक है, ओके जी। चलें फिर नेक्स्ट रील की तरफ। लगा दिया ऐसे डायरेक्ट, और ये किस लिए है? हाइपर पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन, सही है। अच्छा देखिए, इसमें मैं बताऊं, ग्लिसरीन नहीं थी, इसमें नीलगिरी ऑयल था। नीलगिरी ऑयल या नीलगिरी ऑयल क्या होता है? यूकलिप्टस ऑयल। यूकलिप्टस, ये इंडियन सफेदे के पत्ते जो हम कहते हैं का तेल, वो यूकलिप्टस ऑयल। बिल्कुल। अच्छा, ये जो चीज़ है यूकलिप्टस ऑयल के साथ जो जायफल है, जायफल का रिजल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन हमें ग्लिसरीन क्यों लगी? नहीं लग रही है, लेकिन उन्होंने नाम है नीलगिरी लिखा था। नीलगिरी हमारे लैंग्वेज में हम लोग नहीं बोलते। अच्छा। तो हमें समझ ही नहीं आता, वो हम लोग कहते हैं शायद ग्लिसरीन है ये, बट वो नीलगिरी ऑयल है। नीलगिरी ऑयल जो है वो यूकलिप्टस ऑयल होता है। ठीक है। अच्छा, उसमें ये है कि जायफल तो बहुत अच्छी है, जायफल को आपने पाउडर बना लिया, इस्तेमाल करना है। बट यहाँ पे ये क्लियर करना ज़रूरी है कि एक तो इसमें इन्होंने ऑयल इस्तेमाल किया यूकलिप्टस सफ़ेदे का तेल, दूसरा जायफल। ये उस पिगमेंटेशन के लिए जो कि आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होती है, अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, ये उसके लिए है। और उसमें दूसरी बात ये कि आपने यूकलिप्टस, ये जो सफ़ेदे का तेल है, ये हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा आपको इचिंग हो सकती है, आपकी स्किन रेड हो सकती है, और आपको जब भी लगाना हो तो आपने चेक करना है कि आपकी स्किन को पैच टेस्ट करना। अच्छा, होता है कि लोग हाथ पे करते हैं, फ़र्क नहीं पता चलता, मुंह पे लगाते हैं इचिंग हो जाती है। तो आप यहाँ पे चेक करें, नेक के कान के पीछे या बिल्कुल इधर नेक के ऊपर, ताकि स्किन आपके करीब तरीन हो। और उससे भी अच्छा है कि इसकी जगह फिर आप दूध का इस्तेमाल करें या रोज़ हिप ऑयल। ठीक है। अच्छा, ये उनके लिए जो डिलीवरी के प्रेगनेंसी में या आयरन डेफिशिएंसी की वजह से पिगमेंटेशन है। जो आपकी पिगमेंटेशन आजकल जो कॉमन है वो है केमिकल क्रीम्स की वजह से, फार्मूला क्रीम्स की वजह से, किसी ख़ास क्रीम की, दवाइयों की वजह से उस पर ये काम नहीं करेगा। उसके लिए आपने क्या करना है, रोज़ हिप ऑयल लेना है, एलोवेरा जेल लेना है। ये दो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आपने एलोवेरा जेल लिया, उसमें रोज़ हिप ऑयल डाला आपने, उसके अंदर जो है आपने 1 स्पून पपीता डाल दिया, 1 स्पून एलोवेरा जेल, 1 स्पून पपाया मतलब पपीते का पेस्ट, आधा चमचा रोज़ हिप ऑयल और 1 चुटकी जो है आपने डाल दी हल्दी। इस पेस्ट को आपने लगाना है, मसाज करना है मेरे को साफ सुथरे फेस के ऊपर, और आधे घंटे के बाद साफ़ करके सनस्क्रीन लगाना है। जायफल लगा सकते हैं, इसमें भी ऐड कर सकते हैं, बहुत फ़ायदा देगी। लेकिन अगर किसी की स्किन सेंसिटिव है, इसलिए कि क्रीम्स लगाने वाली स्किन जो है वो सेंसिटिव हो जाती हैं, वो कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो आपकी स्किन पे इरिटेशन नहीं करेंगे, स्किन को रेड नहीं करेंगे, स्किन पे बर्निंग नहीं होगी, और वो उसकी स्किन रिपेयर होने के साथ पिगमेंटेशन को क्लियर करेगा। अगर स्किन सेंसिटिव नहीं है, चाहे वो फार्मूला क्रीम की वजह से स्किन हेल्दी है, तो आप जायफल ज़रूर डालें, वरना नहीं डालें। सही। और अगर वैसे आम फ्रिकल्स वगैरह हैं तो फिर ये बेस्ट है, जायफल के साथ दूध इस्तेमाल करें। ठीक है, बेस्ट हो गई जी। अगली रील की तरफ चलेंगे, और जॉइंट एंड बॉडी पेन के हवाले से ये रील है। देखिए भाई, कौन पी के दिखाओ ज़रा, जिसने बनाया है ना, पहले खुद पी के दिखाओ। नहीं, ऐसे नहीं कोई पिएगा, पहले जिसने बनाया है, जिसने रील बनाई है फॉलोअर्स हासिल करने के लिए, पी के दिखाएं। केला, प्याज और हल्दी और भरकर। हल्दी अच्छा देखिए, पी लेंगी आप? कभी भी नहीं पीऊंगी, ना किसी को मशवरा दूंगी। बनाते हैं अभी जॉइंट पेन तो जिंदगी मुझे लगता है भर- पेट का पेन हो जाएगा, हाँ बिल्कुल। उल्टियाँ पेन निकलेंगी। देखिए एक बात से कि एक तो प्याज की तेज़ी, फिर उसमें ये मीठा, ये सब कुछ, और इतना भर के उन्होंने जो है ना हल्दी हल्दी भी डाली डाली है। और देखिए, दर्द एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान कोशिश करता है कुछ भी मिल जाए, कहीं से भी आराम आ जाए। तो फिर वो लोग ये इस तरह की चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते। 3 चीज़ें ही तो हैं, हाँ। लेकिन ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हाय। अच्छा, इसमें नो डाउट कि मैग्नीशियम पोटेशियम होता है, लेकिन वो चीज़ आपको जौ से मिल सकती है। हाँ। और फिर जब टेस्ट बर्ड ही इंसान के ऐसे डेवलप हुए हुए हैं ना, देखिए अगर आप बनाना हटा देते तो ये आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसको इस्तेमाल करने का तरीका, और कीजिए एजिंग प्रोसेस के लिए, दर्दों के लिए,
आयरन के लिए, मैग्नीशियम के लिए, पोटेशियम के लिए, प्याज, प्रोटीन के लिए। ओट्स में मतलब मैं आपको समझी नहीं बताती मैं हूँ, कैसे बनेगा मैं ये? बता देती हूँ। आप जो है ना ओट्स भी जैसे बना रहे हैं ना, तो आपने आधा कप लेना है, ठीक है? ठीक है, इसमें आप पानी डालिए, ठीक है, ठीक है? प्याज खून को पतला करता है, तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अच्छा होता है, तो अच्छा। जिसकी वजह से आपका तो दर्द सुनिए आप मैनेज मुझे, होता लेकिन है। प्याज सैलेड के तौर पे ना खा लें बजाय पकाने पकूने के। देखिए, हम जब भी कोई चीज़ उसमें जूसेस वगैरह में करते हैं ना, तो प्याज की तेज़ी बहुत होती है। अच्छा। अगर जब आप पका लेते हैं ना, तो वो सही हो जाता है। क्योंकि और नॉर्मली फिर जैसे हम खाना खा रहे होते हैं ना, तो मैं सैलेड तो में बना के रेगुलरली जब मैं दोपहर का खाना स्पेशली खाती हूँ, तो मैं ज़रूर प्याज उसमें हल्का सा उसमें लेमन या सिरका डाल के वो खाती हूँ। हाँ, दोपहर में खाना चाहिए, रात में प्याज नहीं खाना चाहिए। और प्याज में भी जो डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं ना, इसमें शुगर कंटेंट भी होता है, तो जब आप मतलब डाइट कर रहे होते तो प्याज थोड़ा अवॉइड करते हैं। लेकिन अब जैसे हम पका लेते हैं ना, तो जैसे हम प्याज लाल कर लेते हैं, वो भी तो हर घर में मतलब हम एशियन तो ऐसे कि हर साल लाल थोड़ी करते हम काला के। हाँ, ये देखिए, Red नहीं, अगर black। आपने दवा के तौर पे करना है ना जौ को और इसका इस्तेमाल, तो इस तरह कीजिए, आपको यकीनी फ़ायदा होगा। सही है, मैंने ये डाला। और दूसरी बात है, हल्दी भी जो है ना, हल्दी में जो चीज़ होती है ना, जो विटामिन, चम्मच ढूंढ रही है, ले लेंगे। जी चम्मच है। और हल्दी कभी भी इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, ये आपके जिगर को इफ़ेक्ट कर सकता है। ज़्यादा ठीक है, हल्दी। ज़्यादा हल्दी। अच्छा, देखिए, हल्दी की जो फ़वाइद है ना, इसमें एक कंटेंट होता है कुकुरमीन जिसे कहते हैं, वो इसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं इसमें से। ऐसा थोड़ी कि आप इतना हल्दी डाल दें, इसमें से कुछ भी नहीं बचेगा। घर में अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो आप इतनी हल्दी करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जब इसके फ़वाइद पढ़ते हैं कि इसमें विटामिन सी इतना है, ये सब कुछ है, तो आप ये पढ़ लिया करें पर 100 ग्राम इसके एक्सट्रैक्ट को यूज़ किया जाता है। आम हल्दी भर भर के इतना खुदारा नहीं इस्तेमाल करें, आपके लीवर को डैमेज कर सकता है। वो आपने इतना डाला बस। हाँ, अभी आपने इसमें मिलाया जौ, प्याज और हल्दी। और थोड़ा पानी डाला था। पानी डाला है, बिल्कुल पानी डाला है। अब क्या करना है, पानी डाल के इसका सूप बना के पीजिए। आप इसमें और टेस्ट डालना हो तो थोड़े से, हाँ बिल्कुल, काली मिर्च डाल सकते हैं, काला नमक गुड डाल आइडिया। हाँ थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी कि आप आराम से खा लें। और नमकीन भी होगा हाँ, ना? नमकीन भी होगा। देखिए, अब आप केला और वो, ये तो वो हो गया जो मैं छोले और हलवा मिला के खाती हूँ। हाँ, ऐसे हाँ, तो ये इस तरह है। ये हर वक्त नहीं खा सकते, ये आप मतलब ये आप हर वक्त नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने बुजुर्गों के लिए डेली बना सकते हैं। तो ये डेली बना सकते हैं आप। इसको जैसे सूप हो गया, सूप हो गया, इसमें और पानी ऐड कीजिए, और टेस्ट भी अच्छा टेस्ट है। बहुत अच्छा आता है। यखनी भी मिला ले जैसे होता है ना बिल्कुल, यहाँ। आप इसमें जो चीज़ डालना चाहें वो आप डाल के इसको सूप की तरह, जो हमारे टेस्ट बर्ड डेवलप हैं उसी की तरह आप इसको इस्तेमाल करें। और जो बनाना की खुसूसियात है वो सब आपको जौ में मिलेंगी। तो फिर क्या ज़रूरत है कि उल्टियाँ करने के हॉस्पिटल में एडमिट होने की। छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो मंतक एक थी उसको दूर करने के लिए एक दिमाग में बैठी हुई थी, फिर जो बस आ गया इंटरनेट पे वही दुरुस्त है। ऐसा नहीं है, हर किसी के लिए हर चीज़ नहीं बनी, इसलिए प्लीज़ अपना नुकसान ना करें फ़ायदा करने के चक्कर में। थैंक यू सो मच। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। शुक्र है, मुझे अच्छा लग रहा है कि कोई मतलब फिल्में आना शुरू हो रही हैं और बन रही हैं अभी भी, तो मुझे अच्छा लग रहा है आपको ये बताना कि कान नगर फिल्म आप कुछ ही दिनों में देखने वाले हैं, बल्कि आज से देखने वाले हैं। ओहो, आज से ही रिलीज़ हो रही है और इस फिल्म की कास्ट और क्रू अभी मेरे पास मौजूद है। मेरी एक तरफ मौजूद हैं जावेद जमाल साहब, जो कि मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरे शो पे कभी आए होंगे, लेकिन जाहिर है एक बहुत मंजे हुए और हमारे सीनियर एक्टर्स में इनका शुमार होता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, कैसे हैं कैसे आप? हैं? शुक्र अल्लाह का। आप ठीक-ठाक ठीक हैं? हैं? शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक ठाक। मैं अब लगता है आप फिल्मों के लिए बने हुए, ड्रामे तो बहुत देखे आपके, लेकिन जाहिर है बड़े स्क्रीन पे फिर उसकी बात और होती है। बिल्कुल माशाल्लाह आज आपकी फिल्म रिलीज़ हो रही है कान नगर, जी बिल्कुल। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं और लोगों से भी इंट्रोड्यूस करा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं एक तरफ तकी अहमद साहब और फराज मरी साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये कास्ट का हिस्सा है। और
हमारे साथ मौजूद हैं राइटर इस फिल्म के, जिसका नाम कान नगर है, तलहा मसूद। आप अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल आप राइटर भी और डायरेक्टर भी जी हैं? जी 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 ओके, और सलीम दाद भी को डायरेक्टर जी, को डायरेक्टर हैं सलीम और दाद, सिनेमाटोग्राफर। सिनेमाटोग्राफर जी। सो कान नगर आज रिलीज हो रही है सिनेमाघरों में? जी आज ही रिलीज हो रही है। अच्छा, और अगर हम आपसे ये पूछे कि किस तरह की फिल्म है, इसका क्या मिजाज है, जॉनरा क्या है इसका? जी जी, निदा बेसिकली आई एम अ सिविल सर्वेंट, आई एम वर्किंग एज अ डिप्टी कमिश्नर इन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, तो हमने एक स्टोरी जनरेट की है विच इज़ अटिपिकल, विच इज़ नॉट टिपिकल स्टोरी ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा। इट्स अ स्टोरी ऑफ शैडो इकोनॉमी इन बलूचिस्तान। अच्छा, तो शैडो इकोनॉमी, जैसे आपको पता है, इकोनॉमी हमारा सबसे बड़ा मसला है आजकल इस बिल्कुल। मुल्क का। तो वो सेक्टर जो जिन पे टैक्स लगाया जा सकता है, या वो सेक्टर जो हमारी इकोनॉमी का हिस्सा बन सकते हैं, इस तरह के मुश्किल सब्जेक्ट के ऊपर हमने एक फ़िल्म बनाई है। और इसमें बलूचिस्तान का लैंडस्केप इसलिए हमने इस्तेमाल किया है कि हम एक माइक्रोकॉस्मिक पिक्चर दिखा सकें कि जैसे बलूचिस्तान में स्मगलिंग, आपकी जो जितनी भी ब्लैक इकोनॉमी की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अगर इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम नेशनल एक्टिविटीज़ में आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली लेकर आएँ, तो फिर हमारे मसाइल बहुत हद तक बेहतर हो सकते हैं, बजाय इसके कि हम जिस पे हमें टैक्स कर्जे लग नहीं रहा है। मांगने पड़ेंगे बाहर से। एब्सोल्युटली, कब तक हम ग्रांट्स और कर्जे और IMF की, इफ आई मे से दैट, उस पे चलते रहेंगे जब तक हम अपने डोमेस्टिक पोटेंशियल पे रिलाई नहीं करेंगे, और वो मौजूद है, बजाय इसके और ये इतना अच्छा किया आपने कि देखिए एक सॉफ्ट तरह से लोगों को दिखाना फिल्म के जरिए, क्योंकि ऐसे आप कितनी ही तकरीरें करते रहें कोई फायदा नहीं होता, लेकिन फिल्म तो कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, वेरी डिफरेंट। जी जी, और बलूचिस्तान में शूट करना इट्स इन इटसेल्फ वाज अ चैलेंज, बिकॉज आई एम फ्रॉम बलूचिस्तान। तो मैंने कोशिश की, एक्सट्रीम वेदर है वहाँ, एक्सट्रीम वेदर है, वो पहाड़ और वो बर्फ और इनके वो क्या कोयले हालात के- हुए आप लोगों के साथ, क्या क्या हुआ भाई? जी जी, वो तो ये खुद बताएंगे, लेकिन जख्म वखम तो नहीं पड़ गए? और बिल्कुल ऐसे ही हुआ था हमारे साथ। हम तैयार नहीं थे उस वेदर के लिए, और एकदम से जो है स्नोफॉल शुरू हो गई थी, और टेम्परेचर जो था वो माइनस में चला अच्छा, गया। जैसे आप दोनों का ताल्लुक तो जाहिर है जी जी, हम तो बलूचिस्तान से ही है ना, तो आप बिल्कुल लोग बिल्कुल यूज्ड हम, टू हैं। हाँ एग्जैक्टली। आप गए थे इधर से, हम यहाँ से गए थे। ये भी यूज्ड टू हो चुका है अब, ये बहुत awkward आ चुका है। खूब थर्मल वर्मल पहन के शूटिंग बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हुआ था, और सारी शूट जो थी वो थी भी आउटडोर, और डायलॉग्स बोलना मुश्किल हो गया था क्योंकि कपकपा रहे होते थे तो आप लोग इनका रिकॉर्ड लगा रहे होंगे कि ये इतने एक्सट्रीम वेदर में कैसे, आप लोग जी, तो बिल्कुल इम्यून ऐसी है। है, बिल्कुल ऐसी है। एक्चुअली हम जो यहाँ के काम करते हैं ना, फिर हमें एक चीज़ का एहसास हुआ कि हम बात नहीं की ज़्यादा, हमें जितना पसीना आता है, या कराची हमारे लिए डिफरेंट, Exactly, आपको गर्मी लगती है extra। उस नतीजे पे फिर हमने ये कहा कि नहीं, बिल्कुल कसूर नहीं है। लेकिन बलूचिस्तान में शूटिंग तो ये एक आंखों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि कितना खूबसूरत है बलूचिस्तान। और आप तो जानते हैं, आपकी तो स्कूलिंग वहाँ से मैं है। तो 2 साल वहाँ आई रही जस्ट हूँ हर्ड दैट, या जी, कॉन्वेंट तो में पढ़ती ना रही हैं। हसीन, और अब मैं इसलिए कि उसको कैप्चर जो करता है वो एक स्क्रीन पे एक बहुत वास्ट लुक, और बड़े सिनेमा मतलब बड़ी स्क्रीन पे इतना हसीन आ रहा होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बलूचिस्तान देखने के लिए भी लोग इस फिल्म को देखने जा सकते हैं। इसकी सिनेमाटोग्राफी में हमने बहुत कोशिश की है कि हम अपने वो लैंडस्केप दिखाएं जो कि बड़ा और कि सलीम दाद का नाम आ गया तो जी, मेरे जी, तो जी, सलीम वैसे ही साहब- आ गया कि जी, जी, कितना जी। प्यारा उन्होंने शूट किया He has होगा। been very- हमारी भी 2 फिल्में उन्होंने शूट की हैं, जी तो जी इसलिए जी जी मुझे जी, पता तो है। वो क्योंकि बलूचिस्तान में काम करते रहे जी। हैं, तो आई सॉट हिज हेल्प, क्योंकि वो एक बहुत अरसे से इंडस्ट्री में है, तो ही वाज वेरी वेरी काइंड इनफ कि उन्होंने हमें इस पे बड़ा बेहतर वो दिया। बट द आइडिया एंड द स्टोरी वाज कि हम इस मुश्किल स्टोरी को एक अच्छे पैराए में आम आदमी, ले मैन के लिए हम बनाए। और भाई इस फिल्म में सिर्फ मर्द हजरात नहीं, खवातीन भी जी, जी। हैं। तो हिना हमारे साथ मौजूद है। हिना चौधरी आ जाए। है ना, मैं समझी थी मैं ही लेट पहुंचती हूँ शो पे, तुम मेरी तरह। आई एम रियली कैसी हो? सॉरी। It's okay, मैं it's ठीक okay. हूँ, आप कैसी हैं? अच्छा, ट्रैफिक बहुत होता है, प्लीज बैठो। अब मर्दाना है, अब आप कहीं भी बैठ सकते एडजस्ट हो जाती हूँ। हाँ, तो हिना अभी हम बात ये कर रहे थे कि ये कराची से गए हुए हैं, ये बलूचिस्तान में ही रहते हैं। अब बलूचिस्तान में एक्सट्रीम वेदर में शूट करना, तो तुम्हें ज़्यादा सर्दी तो नहीं लगी? तुम मुझे बहुत सर्दी लगी। हाँ। मैं आपको ये ज़रूर कोई बताऊंगी। साड़ियों वाले गाने तो नहीं है इसमें? साड़ियों वाले नहीं है, शुक्र है, लेकिन जिस तरह से मेरा वार्डरोब सेट हुआ हुआ था, मुझे पता नहीं था कि वो वेदर कितना एक्सट्रीम होगा, क्योंकि मैं कभी कोयटा गई नहीं हूँ। और जब मैं वहाँ गई हूँ और हम पहला सीन करने लगे हैं, तो मैं उस वक्त थी शलवार कमीज़ में। हाँ, और वहाँ टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, वो Okay. लिटरली 0 तक चला गया। ओह माय गॉड। और जब हम वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मैं चुप करके बैठी हूँ। अब ये लोग कह रहे हैं ना, क्यों? हाँ, मैं कांप रही हूँ।
मैंने कहा मैं काम पे नहीं बोल सकती हूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। उन्होंने वहाँ पर हमारे पास हीटर नहीं था, ठीक है, और मैं ऊपर कुछ पहन नहीं सकती थी क्योंकि ऑब्वियसली वो सीन में हम लोगों ने उस तरह से बनाया ही नहीं था। उसके बाद मेरा सारा वार्डरोब चेंज हुआ है क्योंकि उन्होंने कहा कि अब आपको मोटे कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो वेदर चेंज हो गया है। वेदर चेंज हो गया और इतनी एक्सट्रीम सर्दी थी कि मुझे फ्रोस्टिंग शुरू हो गई थी और मैंने शलवार कमीज़ खुस्सा पहना हुआ। सो ये जो फिल्म है इसके पीछे कोई ट्रू स्टोरी है, कुछ ऐसा है? जाहिर है आपको तो अंदर की बातें भी पता होंगी। जी जी, इसका जवाब मेरे ख्याल से तकी बेहतर दे सकते हैं क्योंकि तकी ने मुझे इनको ब्रेक के देख दौरान तो बहुत कुछ बता इनको दिया। देख के मैंने ये फिल्म लिखी। इनको देख के क्यों? इनको मैंने वो फिल्म वो चीज़ें, क्योंकि वो इवेंट्स जो मेरे साथ कुछ रियल में हुए थे, ही वाज प्रीवी टू दैट। तो फिर हमने ये सोचा कि हम इसको, जब हमारा प्लान हुआ, आपकी जिंदगी वाला रोल है वो ये प्ले कर रहे हैं। एक्चुअली बात ये है कि 10 साल पहले से हम एक दूसरे को जानते हैं और हम हमेशा, हमारी जो बात होती थी वो मुल्क की बेहतरी के लिए, और तो फिर हुआ ये सिविल सर्वेंट बन गए, मैं एक्टर बन गया। तो फिर हमारी बात शुरू हुई कि इनका ड्रामा, पुराने दोस्त। हाँ, इन्होंने कहा यार मैं कोई ड्रामा लिखना चाहता हूँ। मैं ड्रामा क्यों यार, आपकी इतनी बड़े कारनामे हैं, इसी के ऊपर कुछ बनाते हैं प्रोजेक्ट। वो फिर शुरू हुए हम बनाना, डिजिटल के लिए सोचा था, लेकिन वो बनते बनते एक बड़ी चीज़ बन गई। तो वो फिर अब फिल्म के तौर पे आ गई। ओके जी, फराज आप बोले ना कुछ उर्दू में सही है या पश्तो में बात करूँ? नहीं उर्दू में ठीक है। पश्तो ही बोलते हैं ना कोई बलोची, सॉरी, गुड मॉर्निंग। अल्लाह, पता नहीं मेरे ऊपर तो किताब लिखी जा सकती है मरने के बाद। अच्छा सॉरी, बलोची। तला भाई ने जब स्क्रिप्ट मुझसे इसमें, discuss सॉरी किया मैं ना, बात काट रहा हूँ, इसमें कसूर आपका नहीं है। नॉर्मली लोग बलूचिस्तान के बारे में ज़्यादा जानते ही नहीं हैं, बिल्कुल। और ये बहुत बड़ा अलमिया है कि जैसे आपने भी कहा कि वहाँ, जी थोड़ा सर सा कंटिन्यू करो, मैं रास्ते में तला सुने, वो जिन्होंने आपको इस फिल्म के पैसे दिए वो आ गई। जी जी जी, उनको प्रोड्यूसर तो बुला साहब, जी जी, लें। प्लीज प्रोड्यूसर को तो बुला लें, वही होता है ना। जी जी, प्रोड्यूसर। अस्सलाम वालेकुम मरियम, आ जाए प्लीज, बैठे। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक है। तो आप कैसी हैं? ठीक है। बिल्कुल। आप वो वाली प्रोड्यूसर हैं जो सारा काम संभालती हैं या पैसे वाली प्रोड्यूसर? फाइनेंसेस वाली प्रोड्यूसर। फाइनेंस, मैंने कहा पूछ लूँ ना, दो। और ये डांटती भी है क्योंकि शी हैपेंस टू बी माय वाइफ एज वेल। ओहो, अब बाल जल्दी से सही करें, लेकिन यहाँ नहीं बताएंगे आपको, पीछे से हाँ, ये मुझे आप ही बेहतर बता सकती है। अब सॉरी, मैं इनसे बात करी थी, आप बात करें फिर मैं इनकी बेगम की मैं तरफ। अभी आते हुए बता रहा था। पहली बात तो ये कि आपने कहा कि मेरे प्रोग्राम में आप आए नहीं है। मैं आपके प्रोग्राम में एक नहीं 2 बार आया हूँ। बलोची कल्चर डे का प्रोग्राम था, सुने, वो जब मेरा 15 साल पहले की बात है मेरा ख्याल है। उसमें लैंग्वेज पे एक बात हुई थी, नवीन ने बता रहा था तो बड़ा एंजॉय किया, भाभी ने भी, सब ने। मैंने कहा, बात करते करते मुझसे निदा ने पूछा कि बिराहवी भी बोलते हैं लोग वहाँ, बलोची, बिराहवी, पश्तो, फारसी, ये सब ज़बानें बोली उससे मैंने रिसर्च की हुई थी असल में। आपने जब मुझे कहा, मैंने आपको बोला जो कंटिन्यूस फॉर्म है ना, इंग फॉर्म, अब इंग्लिश में कुछ भी बोलें तो आपने कहा कि रनिंग, मैंने कहा नरिंग। अब थोड़ा सरप्राइज हुई। आपने कहा कुकिंग, मैंने कहा बिसिंग। आपने कहा ये कौन सी ज़बान है? मैंने कहा ये बिरावी है। मैंने कहा हैं, ये आप मजाक करें? मैंने कहा लाइव प्रोग्राम में मैं क्यों मजाक करूँ? तो लोग देख रहे हैं। तो मैं आ चुका हूँ। आज मैं जाके घर ये प्रोग्राम देखने वाली हूँ। भाई 15 साल पहले की बात है तो भूल ही गई मैं तो। जी बिल्कुल। वहाँ बलोची बोली जाती है, बिरावी बोली जाती है, पश्तो बोली जाती है, और फारसी बोली जाती है, उर्दू। ये फिल्म तो उर्दू में, उर्दू में, और आज रिलीज जी। मरियम, हाँ आज हो रही है। जी जी जी। हो रही। सो मरियम, कैसा एक्सपीरियंस रहा? हस्बैंड के साथ काम करना बहुत मुश्किल काम है, ये मैं समझ सकती हूँ। सही बात पर है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा निता, ऐसा था कि हम लोग का प्लान था कि हम OTT प्लेटफॉर्म के लिए शॉर्ट फिल्म बनाएंगे। सबसे पहला हमारा ये था। और देखिए ये ट्रेंड भी है, OTT के बिल्कुल, ऊपर आपको बिल्कुल। अलग अलग टॉपिक्स पे फिल्म्स मिलती हैं और हम इम्यून हो चुके हैं उसके। हाँ, और नेता देखा जाए तो उसके फाइनेंसेस भी कम हैं। हाँ, फीचर फिल्म के लिए आपको यू नीड टू हैव लॉट ऑफ मनी फॉर दैट। तो फिर यही था कि इन्होंने, क्योंकि FBR से रिलेटेड फिल्म है हमारी, तो यही था कि हमारा कि हम डिपार्टमेंट से फिर फाइनेंसेस को लेके चलेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन फिर इस तरह से हुआ कि ज़ाहिर है रिजर्वेशंस होती हैं हर डिपार्टमेंट की तरफ से। फिर इन्होंने कहा कि क्या करें अभी। मैंने कहा यार मेरे पास सेविंग्स है मेरी, लेट्स स्टार्ट। खुद से हमने स्टार्ट किया। और अब तो आपको फिल्म देखने जाना है, मैं ज़बरदस्ती एंडोर्स कर रही हूँ, जाना है। जितने भी मेरे फैंस हैं उन्होंने देखने जाना है। भाई बेगम ने अपनी सारी सेविंग, अपना पैसा लेकिन लगाया। इसमें एक बात जरूर होगी, ये जब भाभी प्रोड्यूसर है ना उसकी, आउट ऑफ बजट नहीं हुई होगी फिल्म, ये तो मानने की यस बिल्कुल। अगर समझदारी इसी में है कि भाई। अपने हाथ में होता तो फिर जरा बजट। ये बात है। हाँ, नहीं, समझदारी इसी में। बाकी नेता ये आर्ट फिल्म है, ये कोई एंटरटेनमेंट मूवी नहीं है जैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट फिल्म्स बनती हैं।
ये हमने आर्ट फिल्म में रखी है, थोड़ी एजुकेशनल है, तो मैं चाहती हूँ लोग देखें, क्योंकि थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि ऐसा भी टच होना चाहिए कि लोग कुछ ना कुछ सीखें, लर्न करें। मतलब आइटम नंबर वाले जो आइटम सॉन्ग्स आते हैं वो तो चलती रहती हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ OTT प्लेटफॉर्म्स की वजह से जो पब्लिक है ना वो थोड़ी इम्यून हो गई है, थोड़े अलग टॉपिक्स देखना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर फिल्म अच्छी बनी है तो लोग देखेंगे और वो खुद देखेंगे तो वो जाएंगे और दूसरों को भी बताएंगे कि चलो बड़े सिनेमा की, बड़े स्क्रीन की बात ही एक और, उसकी लज्जत ही अलग है। ठीक है रिया, बिल्कुल सही। तो इंशाल्लाह ताला, और बल्कि हमें जाना भी चाहिए देखने के लिए। और मैं एक अगर और आप बात चाहते करूंगा हैं निदा सिनेमा इसमें को कि सपोर्ट जैसे भी ये फिल्म बनी है जी, इसमें उस टीम को ज़रूर सपोर्ट किया जाए, उसकी फिल्म देखने जाया जाए, उसकी हौसला अफजाई की जाए जिसका फर्स्ट स्टेप होता है, क्योंकि इस स्टेप के बाद अगर वो उसको कुछ रिस्पांस मिलता है तो समझे एक एंट्री है, एक न्यू कमर की। एक नया प्रोड्यूसर खड़ा हो जाता है ना। तो वैसे जो हमारी फिल्मों की हालत है, जो हमारी फिल्में इस हालत को पहुंची या फिल्म ख़त्म हो गई थी, अब उसका रिवाइवल जो है, मेरा ये ख्याल है कि इस थॉट के साथ जब एक न्यू कमर आए उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो आगे भी काम करे। बिल्कुल। फराज, आप बातें करें ना। आप अंदाज़ा करें कि बलूचिस्तान में, पूरे बलूचिस्तान में सिर्फ एक ही स्क्रीन है। हाँ। और वहाँ पे वो भी कैंट की तरफ है, और सिनेमा वहाँ पे की एक स्क्रीन, एक screen पूरे है, बलूचिस्तान और में। वो, जो है सिर्फ वो क्वेटा लोगों की का बात नहीं हो access- और उस पे भी लोगों का एक्सेस नहीं है जाने का, क्योंकि वो कैंट में है, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। आर्ट सिनेमा थी सिर्फ कोयटा में, बलूचिस्तान को नहीं, आर्ट जो कि अब डिमोलिश ख़त्म हो गए हैं। जो बेसिकली ये फिल्म भी डिपिक्ट करी है बलूचिस्तान के हालात को। ये सिनेमा तो एक उसका एक उसका पहलू है, एक चीज़ है। हाँ, तो यही बात है। तो लोगों को देखने जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। निदा, इसमें एक चीज़ हमने की है, हमने सच बोला है, हमने खुद पे क्रिटिसाइज़ किया है। इवन हमने अपने डिपार्टमेंट की जो रियल पल्स है हमने उसको उजागर करने की बड़ी कोशिश इजाज़तें की है। लेनी पड़ी होंगी ईमेल्स कर कर। वो मुझ पे जो गुजरी वो गुजरी और मुझ पे जो गुजरेगी वो गुजरेगी, बट ये सच हमने बोल दिया है। और मेरे ख्याल से अब लोग बहुत अवेयर हो गए हैं। एक बहुत बड़ी लॉट जो सिनेमा से डिसोसिएटेड है, जो नहीं जाती सिनेमा, या बहुत सारे लोग जो अपने घरों में, जिनकी एक बेसिक, जिनको हु नो एवरीथिंग, समथिंग अबाउट एवरीथिंग, उनको ये पता है कि मुल्क पे क्या हो रहा है, मुल्क की सबसे बड़े मसाइल क्या हैं, क्या ऊपर से लेकर नीचे तक सबसे बड़ा मसला इकॉनमी ही है हमारा। तो उनके लिए ये फिल्म बहुत ज़रूरी है देखना कि हमने अपनी एक कोशिश की है, हमने एक मैसेज दिया है, और ना सिर्फ हमने एक प्रॉब्लम का जिक्र किया है, हम उसका सोल्यूशन भी लेकर आए। हमने बताया है कि व्हाट नीड्स टू बी डन एंड हाउ इट कुड बी डन। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि ये फिल्म उन लोगों के लिए, इट्स अ डिपार्चर फ्रॉम टिपिकल पाकिस्तानी सिनेमा। हम ये चाहेंगे कि अगर जो बंदा जो लोग इस फिल्म को देखेंगे, आई एम श्योर वो देखने के बाद एक नई डिस्कशन का आगाज़ होगा, और जो कि हम चाहते हैं कि और आज रिलीज हो रही है पूरे पाकिस्तान में। कान नगर जाके ज़रूर देखें, जो भी आपके करीब सिनेमाघर है वहाँ जाएं और जाके देखें। और कितनी, 2 घंटे की? 90 मिनट्स। 90, ओके, वो भी 90 मिनट्स की है। सो बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को दिल से मेरी तरफ से, और इंशाल्लाह मैं भी ज़रूर देखूँ। ज़रूर। ठीक है, अब मैं आज लाहौर जा रही हूँ, मैं लाहौर में देखूँ। ज़रूर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक आप सबको। खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होगी। गुड मॉर्निंग एंड खुदा हाफिज़।